जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण स्टार्ट करूं? करो। दद्धठमला विसुत बुद्धिये लथ संवथा तिरुवण सिरसे हरया पसियंतु भडारया सौवे तिरुवण भण पसरियो तिरुवण भवन पसरिय पच्चाखव पोह किरण परिवेडु उयो वियणक्षमणो अर्हंत दिवायरो जयऊ तिरयण खगणिहाय णोत्तार्य मोह सेन्न शिरणि बहु आयर्य राउपसियौ परिवाल्य भविय जियलो अन्नानंदयारे अणोर पारे भमंत भवियाणम् उज्जैकौ पश्यन्तु सयाउवज्झाया दुहतिवती सा विणर्य तिहुवण भवियाण सुट्टरायण परिठविय धम्म पवा सुअजलवाण पयाणेन संधार्य शीलहरा उत्तार्य चिरपमाद दुःशीलभरा साहु जयन्तु सौवे शिव सुहपहस्या मुनिगलिय भया जय उदर सेणाओ जेण महाकम्म पयडि पाउड सेलो भूति सिरेणोत्तरियो समप्यो पुष्पयन्तस। कहाँ गलत आया? जिय भवीय जिय भवीय जिय तीसरे में। अच्छा हाँ भवीय जिय लो जिय हाँ जल्दी लेना है। हाँ आपने वो लिखा है क्या? अयोग केवली की संख्या, सम्यक दृष्टि मनुष्य की संख्या, वो है क्या लिखा हुआ? मेरा वो मिसिंग है ना, ऊपर नीचे हो गया है। अयोग केवली की 299 है। अयोग केवली की कितनी है? 299। 299 में तो उपशम की है ना। अच्छा वही मेरा आगे पीछे हो गया है। और उससे डबल शपथ की है। 14वें गुणस्थान की 502 अयोग केवली की 502 हो गई। 598 है शायद। 598 अयोग केवली की है क्या? अच्छा अयोग केवली मेरे वो 8,98,502 ये सहयोग केवली की है। सहयोग केवली की है। 8 लाख 8 लाख के बाद 898,502। हाँ अच्छा आयोग केवली की 598 है ना। हाँ जितनी शपथ की होगी ना। नहीं शेर मोह इसकी भी 598 है ना। हाँ अयोग केवली की 598। तो और शपथ की भी उतनी ही है। शपथ की शपथ है की ना? भी उतनी ही है। अच्छा और सम्यक दृष्टि मनुष्य 700 करोड़, चौथा गुणस्थान। वो लिखी नहीं। सम्यक आपको दृष्टि भी सिल गया है कि मनुष्य नहीं इसमें? चौथे गुणस्थान की। तीसरी पुस्तक में है सब। कौन सी पुस्तक में है? तीसरी पुस्तक में है सारे गुणस्थान।
दूसरी में ठीक है। सम्यक दृष्टि मनुष्य 700 करोड़ है ऐसा लिखने में आया है मेरे। 5वें गुणस्थान में 13वां है, 13 करोड़ 13 है। करोड़ है। हाँ 5वें गुणस्थान में। हाँ, 5वें गुणस्थान में 13 हाँ। करोड़ है। हाँ और साधन में 52 करोड़ है। हाँ सासाधन में 52 करोड़। हाँ, और चलिए, तीसरे मुझे- गुणस्थान में 104 करोड़। हाँ 104 करोड़ है। चलो जिनवाणी स्थापना करते हैं। चलो मधु जी बोलिए, जिनवाणी विराजमान कीजिए मधु जी ग्वालियर। द्वादिने षट द्रव्य गुण पर्याय जड़ कर्म चेतन बंधुका और कर्म के अभिसांगिका के कर जगता जो किया उपकार उसके लिए जिन हाँ मुग्धा जी मंगलाचरण। सिद्धादमला विशुद्ध बुद्धि अलध संवत्था त्रिभुवन शिरसे हरया पश्यन्तु भंडारया सर्वे। त्रिभुवन भवन पसरिया पच्चखव बोह किरण परिवेडो उयो वि अणथवणु अरहंत दिवायरो जयो। किरयण खगणिहाय नुत्तारिय मोह सैन्य सिरनुवहु आयरिय राम पसियहु परिवालिय भविय जियलु। अन्नानयन्दयारे अणोरपारे भमन्त कवियाणम् उज्जो ओजेहि कौ पश्यन्तु सया उवज्झाया संधार्य शीलहरा उत्तार्य चिरपमाद दुःशीलभरा साहू जयन्तु सर्वे शिवसुहपः सन्धिया मुनिगलिय भया जय उदर सेणनाहो जैन महाकम्म पयडि पाहुड सेलो बुद्धि सिरेणोद्धरियो समप्यो पुप्पयन्तस्। नमोकार मंत्र कमलेश जी। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम् अरहंत भासियतम गणहर देवे हि गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनाण महो वही शिरसा पयाणि सुबारह कोटि सैन सुलख 83 अजुति भरेण सहस 58 पंचवियाणि सयापण मामी जिणिंदह वाणी। द्वादशांग जिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं आज जोड़कर नमस्कार करता हूँ। तीर्थंकर उपदेश श्रुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। षटखंडागम के प्रथम खंड का नाम जीवस्थान है, जिसके 8 नियोग द्वार में से दूसरे नियोग द्वार का नाम द्रव्य प्रमाणानुगम, और उसकी टीका जो है धवला पुस्तक 3 में प्रकाशित हुई है। उसमें हमारा यहाँ पर जो संख्या का जो विषय है, जो कि आचार्य ने भूत बलि ने गुणस्थानों और मार्गणाओं में हमें बताया, उसमें हमारे यहाँ पर वर्तमान में किरण जी भाई साहब कौन सी मार्गणा चल रही है? दर्शन मार्गणा चल रही है। कौन चल रही है? दर्शन मार्गणा चल रही है। इस धवला पुस्तक 3 का मंगलाचरण किरण जी भाई साहब करेंगे, उसके बाद में विषय को हम बढ़ाएंगे। दर्शन करिए किरण जी भाई साहब, मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य।
केवल नानुचो इय छद्दव मणिंजयं पवाई नमि उनजिनं भणिमो दौवनि ओकम गणीय सारम दौवनि ओकम गणीय सारम। मार्गणा अर्थात क्या? नरकादि पर्यायों में और ज्ञानादि गुण विशेषों में जीवों को अन्वेषण करने खोजने को मार्गणा कहते हैं। ये मार्गणा संख्याओं की अपेक्षा से 14 भगवान ने बताई है। और राजेश भैया अभी हमारी कौन सी मार्गणा का नंबर बताएं, कौन सी मार्गणा चल रहा है? नाम तो उन्होंने बताया, तो दर्शन मार्गणा। कौन सा नंबर की मार्गणा आएगी? आपको गिनना पड़ेगा। गति इंद्रिय काय, आप मेरे साथ में गिनिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। गति इंद्रिय काय, योग, वेद कषाय, ज्ञान संयम दर्शन, 9वीं है। 9वीं मार्गणा अपनी चल रही है ना। 10वीं मार्गणा में लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त, संगी और आहार। मतलब हमको 14 मार्गणाओं के नाम भी अपने को अच्छी तरह से अपने को याद होने चाहिए। 9वीं मार्गणा का नाम है दर्शन मार्गणा। कैसे याद करेंगे 9वीं मार्गणा के? दर्शनावरणी कर्म कितने भेद होते? 9 होते हैं जी। ये याद करने का तरीका है प्रीति जी, है ना। हम जैसे हम आपको पूछे कौन सी मार्गणा का नंबर है, तो हर एक जगह पर आप लोग जो ना, ये तो पता, भेद नहीं बता रहे। चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, ये तो दर्शनावरणी कर्म के भेद है। मतलब मार्गणा के मतलब भेद, मतलब दर्शन मार्गणा के 4 भेद, मार्गणा के प्रभेद कहेंगे। लेकिन हमको कौन से नंबर की मार्गणा है, तो दर्शन की बात आ रही ना, है ना। तो कौन सी बात होगी? 9 होते हैं दर्शनावरणी कर्म के। कौन कौन से होते हैं 9 राजेश भैया? 9 दर्शनावरणी कर्म के। चक्षु, अचक्षु, चक्षु, अवधि, केवल, हाँ, ये मतलब दर्शनावरणी, इनमें आवरण लगा देने का। और 5 निंद्रा, 4 और 5 हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं, ठीक है ना। ये भेद हो जाते हैं। अब दर्शन मार्गणा के अपन ने भेद बताए, कौन कौन से बताए? चक्षु, अचक्षु। अच्छा, दर्शन मार्गणा के कितने भेद होंगे? 4 होंगे कि 5 होंगे? जैसे अपने गति मार्गणा के 4 किए थे, तो काय मार्गणा के भी अपन ने बढ़ा दिए थे, 7 कर दिए थे 7। तो दर्शन मार्गणा के कितने भेद होंगे? कौन बताएगा? हमारे निमस से बताएंगे। 9 है वैसे, 4 की दर्शन मार्गणा के भेद 5 होंगे कि 4 होंगे? प्रश्न ये। 4 क्यों? जैसे वेद मार्गणा के 3 थे तो 4 लेते थे, तो यहाँ क्यों नहीं ले रहे? नहीं, क्योंकि दर्शन तो स्वभाव है ना जी। हाँ, और केवल ज्ञान दर्शन आ गया ना, जो अपना वेद के अंदर चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, तो केवल दर्शन में सिद्ध भगवान आ गए। मतलब कोई जीव छूटा नहीं हमारा। मतलब मार्गणा के भेद प्रभेद में हम क्या ध्यान रखते हैं? कोई जीव छूटना नहीं चाहिए। तो चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल में सभी जीव आ गए। चक्षु इंद्रिय मार्गणा कहेंगे तो कौन से, कहां से कहां तक के जीव आए राजुल जी? चक्षु मार्गणा में चक्षु दर्शन कहा अपन ने, मार्गणा का भेद चक्षु दर्शन क्या? तो 4 इंद्रिय से लेकर 12वें गुण स्थान तक के सारे जीव। हाँ, 4 इंद्रिय से। और अचक्षु दर्शन में राजुल जी पहले गुण, मतलब 1 इंद्रिय से भी आगे, पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण, मतलब 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सभी जीव समास है। मतलब 12वें गुण स्थान तक सभी जीव समास और सभी वहां पर भेद आ गए 12वें गुण स्थान तक। अवधि दर्शन में राजेश भैया 4थे गुण स्थान से लेना, 4थे गुण स्थान से लेकर 12वें, क्योंकि मिथ्या ज्ञान के साथ में अवधि दर्शन की बात नहीं बताई, ठीक है ना। तो अवधि दर्शन में कहां से लेंगे? 4 से 12 गुण स्थान। अब राजेश भैया आपको बता ना केवल दर्शन में, राजेश भाई बताएंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा, है ना। 13, 14 और सिद्ध भगवान। बस बहुत बढ़िया हो गया। 13, 14 और सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान, इनकी संख्या कितनी होगी राजेश भैया? सिद्ध भगवान अनंत है। हाँ। और उनका है 13 और 14 में देखो, 13 में वैसे लेंगे 8 लाख। हाँ, 13 में तो अपने को पता 8,58,502 संख्या होती है। हाँ। और 14वें की जो संख्या वो शपथ के बराबर है, मतलब 598। बस ये लेना, 598 लेना। 8,98,502। तो केवल दर्शन मार्गणा का द्रव्य प्रमाण अनुगम क्या हुआ? द्रव्य का प्रमाण कितना, संख्या कितनी हो जाएगी? 598 प्लस 8,58,502 प्लस अनंत सिद्ध। या ये कहे कि अपन अनंत भी कह सकते हैं। मतलब केवल दर्शन मार्गणा की राशि कौन सी है? अनंत है। कौन सी है? अनंत है। क्योंकि अनंत तो कुछ भी जोड़ो अनंत ही रहने वाला है, तो अनंत ही है, ठीक है ना। तो केवल दर्शन मार्गणा का द्रव्य प्रमाण कितना हो गया? अनंत राशि हो गई, जीव राशि हो गई। अच्छा, चक्षु मार्गणा का और ये अपने अचक्षु का लेते, बोले अचक्षु का कितना होगा?
अचक्षु दर्शन मार्गणा का कितनी संख्या होगी? अनंत होगी। वो भी अनंत होगी। क्यों होगी अनंत राजेश भैया? क्योंकि उसमें निगोद आ गए, एकेंद्रिय आ गए ना। अपन ने क्या बोला? अचक्षु दर्शन पहले गुण स्थान से लेकर, मतलब एकेंद्रिय से लेकर कहां तक होता है? 12वें गुण स्थान तक आता है। तो एकेंद्रिय आने से क्या होगा कि निगोद आकर, निगोद आने से अनंत हो गए। तो अचक्षु दर्शन मार्गणा में जीव कितने हो गए? अनंत हो गए। अब हम तीसरी बात करने जा रहे हैं चक्षु मार्गणा का, जो 4 इंद्रिय से लेकर 12वें गुण स्थान तक होते हैं। इसमें भी जीव बहुत सारे, कितने होंगे राजेश भैया? इसमें अनंत होंगे, संख्यात होंगे कि असंख्यात होंगे? असंख्यात होंगे। क्यों असंख्यात होंगे? क्योंकि इसमें एकेंद्र नहीं आया। जहां पर एकेंद्र नहीं आए तो समझ लेना कि निगोद नहीं आया, मतलब अगर एकेंद्र में निगोद नहीं आया तो वो अनंत राशि होती ही नहीं है। तो सिद्ध भगवान या निगोद, बस 2 ही है। निकल परमात्मा और निगोद 2 ही राशि जो है वो अनंत राशियां हैं। अब रहा अवधि दर्शन। अवधि दर्शन किसको होगा? ये तो भाई अवधि दर्शन तो होता चारों गति में, लेकिन पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त को ही होगा। मतलब पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त होगा, चारों दर्शन को हो सकता है, और वो भी सम्यक दृष्टि को ही होगा। तो ये संख्या कितनी होगी? संख्यात होगी क्या असंख्यात होगी? संख्यात। असंख्यात। असंख्यात नहीं, संख्यात। जिसमें पहली देखो उर्मिला जी, आपने दोनों बोले असंख्यात और संख्यात। बोलो, एक्सप्लेन कीजिए कि अगर अपन देव और नारकी को और इनको ले लें, किसको? तिरंच को, तब तो असंख्यात होगी, ठीक है ना। लेकिन मनुष्य की अपेक्षा करेंगे तो संख्यात, मनुष्य संख्यात ही होती है। मतलब शुद्ध मनुष्य की अपेक्षा बात करें तो संख्या। लेकिन अवधि दर्शन की जब बताएंगे तो उसको उत्तर आपको असंख्यात ही देना पड़ेगा, क्योंकि असंख्यात जीव राशि है। अब अभी तक हमने दर्शन मार्गणा के 4 भेद की बात की, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इसमें अल्पबहुत लगाना कैसे लगाएंगे? अल्पबहुत 4 में किताब में नहीं दिया, अपन लगाने, पुस्तक में नहीं दिया। पुस्तक में तो अभी चालू करेंगे अपन, स्वस्थान अल्पबहुत। हमने सिर्फ 4 ही मार्गणा का एक ही लेवल पर लगाया। क्या नाम लगाया? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। बोलो कौन है सबसे कम? कौन है सबसे कम? केवल सॉरी, ये अवधि दर्शन है सबसे कम। सबसे कम अवधि दर्शन। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में किसका नंबर आएगा मंजुला जी? अवधि दर्शन एक चपक का आएगा फिर। चक्षु नहीं दर्शन। अभी अपनी दर्शन मार्गणा चल रही है। अपने दर्शन मार्गणा में अपन ने 4 भेद किए हैं। सिर्फ अपन अभी पुस्तक से नहीं पढ़ रहे हैं, अपन सामान्य पाठशाला में पढ़ते हैं, बच्चों को जो पढ़ाते हैं कि अपन 4 भेद होते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। हमने सबके नीचे संख्यात लिख दी है। हमने लिख दिया चक्षु दर्शन जो है वो असंख्यात है, क्योंकि 4 इंद्रिय से लेकर आगे 12 गुण स्थान तक होता है। अचक्षु दर्शन एक इंद्रिय से लेकर होता है, निगोद भी है, इसलिए अनंत लिखा। अवधि दर्शन में असंख्यात लिखा और केवल दर्शन में हमने अनंत लिखा। अब अपने को इसमें 4 पद का अल्पबहुत बनाना। कितना? 4 पद का अल्पबहुत रहना है। तो पहला पद तो ये अल्पबहुत मंजुला जी बताया कि अवधि दर्शन होता सही है। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा चक्षु दर्शन। दूसरा। अब तीसरा कौन सा होगा? अचक्षु दर्शन। केवल दर्शन। केवल दर्शन होगा, या चक्षु दर्शन नहीं होगा, तो केवल दर्शन होगा। और चौथा पद जो है अचक्षु होगा। ये यहाँ पर विशेष बताइए आशा बहन। इंद्रिय अपने दर्शन मार्गणा में कितने मार्गणा के प्रभेद है और उनका अल्पबहुत बताइए। तो मार्गणा के प्रभेद है चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। सबसे कम कितने हैं? कि अवधि दर्शनों की संख्या सबसे कम है। उससे ज्यादा किसकी है? कि चक्षु दर्शनों की। उससे ज्यादा क्या? केवल दर्शनों की संख्या है। और उससे भी अनंत गुणे जो है कौन है? हमारे अचक्षु दर्शन ही है, क्योंकि उसमें निगोद जीव राशि आ गई है और वो कभी भी जो है क्षय को होने वाली नहीं है। इस प्रकार से सामान्य किया। अब अशोका जी, अपना अल्पबहुत जो चल रहा था उसमें कहां से पढ़ना? आप लोग शुरू से पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। चलो यहाँ से पढ़ लेते हैं। स्वस्थानादि भेद से अल्पबहुत 3 प्रकार का है। उसमें स्वस्थान अधिक के भेद से अल्पबहुत 3 प्रकार का है। उनमें से स्वस्थान में अल्पबहुत प्रकृत है। चक्षुदृष्टि मिथ्या दृष्टियों का स्वस्थान अल्पबहुत त्रस पर्याप्त मिथ्या दृष्टियों के स्वस्थान अल्पबहुत के समान है। साधन समय दृष्टि आदि का स्वस्थान अल्पबहुत ओग स्वस्थान अल्पबहुत के समान है। हम किसका कर रहे हैं? अब सुनो राजेश भैया, अपन ने अल्पबहुत पढ़ना शुरू किया, पढ़ते हैं। अब हमें मार्गणा के 4 भेद। स्वस्थान में क्या कहते हैं? एक मार्गणा का भेद लिया। आचार्य ने कौन सा लिया? चक्षु दर्शन मार्गणा का भेद लिया। यहाँ पर किसको लिया? आशा बहन मिल गया? पुस्तक मिल गई आपको?
पेज मिल गया? 458। हाँ, स्वस्थान मिल गया, ठीक है ना। तो अभी अपन चक्षु दर्शन में स्वस्थान लगा रहे हैं। तो स्वस्थान में क्या होगा, एक तो चक्षु दर्शन मार्गण की बात करेंगे और किसी की नहीं बात करेंगे। और उसमें किसकी बात करेंगे? एक गुण स्थान की बात करेंगे। चक्षु दर्शन में होता तो कहा है कि 12 गुण स्थान तक होता है, पहला गुण स्थान भी, दूसरा गुण स्थान भी। जब स्वस्थान लगाएंगे तो उसमें कौन से बात करेंगे? केवल पहले गुण स्थान की बात करेंगे, केवल पहले गुण स्थान की बात करेंगे। और उन्होंने क्या लिखा कि ये जो चक्षु दर्शन में जो पहले गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि है, उनका अल्प बहुत्व किसके समान है? त्रस्त और पर्याप्त के समान है। क्या लिखा? त्रस्त पर्याप्त के समान है। तो उषा दोषी क्यों लिखा? क्योंकि चक्षु इंद्रिय 4 इंद्रिय से होता है। कहां से होता है? 4 इंद्रिय से। और 4 इंद्रिय त्रस है कि स्थावर है? त्रस है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को थोड़ा हिंट देता हूँ ना, एकदम आप समझिए कठिन क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम बता दें। अपने को थोड़ा प्राण याद है कि कब कौन सी पर्याप्ति भी याद है कि कौन सी पर्याप्ति कब पूरी होती है, इंद्रिय पर्याप्ति कब होती है, क्या पर्याप्त, सब याद है अपने को। तो यहाँ पर इन्होंने आचार्य ने त्रस पर्याप्त क्यों लिखा, त्रस अपर्याप्त क्यों नहीं लिखा? क्योंकि त्रस में पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त भी होते हैं। लेकिन ये चक्षु दर्शन में त्रस अपर्याप्त क्यों नहीं लिखा, त्रस पर्याप्त क्यों लिखा? बस यही पूछना है मुझे आप लोगों से। इंद्रिय पर्याप्ति करेंगे। नहीं होती है। नहीं बोलना नहीं है, ऐसे नहीं, थोड़ा डिसिप्लिन। हाँ, आशा बहन बताओ। पर्याप्त होंगे ना, उनके प्राणी पूरे नहीं होंगे, श्वासोश्वास ही नहीं होगा, मन भी नहीं होगा, तो फिर उनको चक्षु दर्शन कैसे होगा? अपन ने जो पूछा सही उत्तर है आपका, लेकिन जो पूछा उसका उनकी इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी। हाँ। क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है। और चक्षु दर्शन 4 इंद्रिय से होता है, मतलब उसकी इंद्रिय पर्याप्ति है ही नहीं है। पर्याप्त अवस्था में इंद्रिय पर्याप्ति होती है, इसलिए चक्षु दर्शन को लेंगे। तो त्रस पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों होते हैं। क्या होते हैं? त्रस कौन से होते हैं? पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। लेकिन अपन चक्षु दर्शन में त्रस पर्याप्त को क्यों लिया? कि चक्षु दर्शन जो है केवल पर्याप्तों को होता है, अपर्याप्तों को नहीं होता है। पर्याप्तों को क्यों होता है? क्योंकि पहले आहार पर्याप्ति, फिर शरीर पर्याप्ति, फिर तीसरे नंबर पर इंद्रिय पर्याप्ति होगी, और शरीर पर्याप्ति के बाद में जीव की संज्ञा पर्याप्त है, इसलिए उनका त्रस पर्याप्तों के समान है। क्या मतलब हुआ इसका? त्रस पर्याप्तों के समान है कैसे लेंगे? अपने को सिर्फ एक ही गुणस्थान लगाना है, और साधारण गुणस्थान का ओक के समान लगाना। तो दूसरे गुणस्थान का क्या लगेगा? 3 पद लगेंगे। दूसरे गुणस्थान में चक्षु अव्वार काल स्तोक है, द्रव्य 2048 है, और 65,536 में उससे पल्य अधिक। एक ही गुणस्थान दूसरे में लगाएं, तीसरे में लगाएं, चौथे में लगाएं, पांचवें में लगाएं, सब में यही लगेगा। सवाल है मेरा मिथ्या दृष्टि में लगाना। किस में लगाना? मिथ्या दृष्टि में। तो मिथ्या दृष्टि में अगर चक्षु दर्शनी संख्यात है कि असंख्यात है? क्या असंख्यात है। और मिथ्यात गुणस्थान में असंख्यात होने के कारण इसका अल्पबहुत कैसे लगेगा? अशोका जी, अब अशोका जी से पूछ रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा जी। इसका चक्षु दर्शन का अल्प बहुत कैसे लगेगा? मिथ्या दृष्टि का। हाँ जी, मिथ्या दृष्टि का अल्प बहुत में पहले इसकी संख्या अनंत है इसकी, और इसका कोई गलत हो गया आपका। तो चक्षु दर्शन की संख्या असंख्यात हमारे राजेश भाई ने अभी बताया था। अचक्षु दर्शन की जो है अनंत हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलता है सुबह सुबह। चक्षु दर्शन की असंख्यात है, संख्यात है तो वही वहीं तक जाएगी बस। अभी हमारे द्रव्य लगेगा। हाँ, और अवार काल, द्रव्य, जगत श्रेणी, ये तो शासनन में भी लगा, उनको शासनन में भी यही लगेगा। फिर तो उनको बराबर ही बोल देना चाहिए। उन्होंने यहाँ पर चक्षु दर्शनी में मिथ्या दृष्टि का त्रस पर्याप्त के समान लिखा है, और शासनन आदि में ओक के समान लिखा, यही लिखा है ना। पढ़ लेना जरा आप लोग, जरा तो पुस्तक है ना, मैंने बंद कर रखी पुस्तक, इसलिए पढ़ लेना। तो मिथ्या दृष्टि का त्रस पर्याप्त के समान लिखा है, और शासनन आदि का ओक के समान लिखा है। तो ओक के समान तो अपने को समझ आ गया मुग्धा जी, क्या वार काल है, द्रव्य है और पल्य है। लेकिन इसमें क्या लगेगा? विष्कम्भ सूची भी लगेगी यहाँ पे। बहुत बढ़िया, विष्कम्भ सूची। और क्या लगेगा? जगत श्रेणी। जगत श्रेणी क्या लगेगा? जगत पत्र लोक तक जाएंगे। यहाँ पर कहा जाएंगे लोक तक जाएंगे अपन। यहाँ पर हमारे प्रीति जी का जो होता है ना, लोक तक जाने वाला। प्रीति जी कहाँ है? नहीं है, अभी ऑफ है। कहाँ पर है प्रीति जी? आपको आवाज दी जा रही है। चलो कोई बात नहीं। तो ये कहाँ से चलेगा? अवार काल से चलेगा, मतलब पल्ले के बाद में। वैसे अगर सब में लेंगे तो पल्ले, पल्ले से अवार काल, अवार काल से विष्कम्भ सूची, विष्कम्भ सूची से जगत श्रेणी, और जगत श्रेणी से मिथ्या दृष्टि का द्रव्य, और उसके बाद में जगत प्रतर,
और फिर जो है लोक आएगा, ये उन्होंने यहाँ पर अंतर बताया। ठीक है, अब राजेश भैया आपको आगे का पढ़ना है। हाँ, अब परिस्थान में अल्पभूत प्रकृत है। अचक्षु दर्शनियों में सबसे स्तूप उपसामक जीव है। शपक जीव उपसामकों से संख्या उपशामक में कौन कौन से गुण स्थान ले लेंगे? उपशामक में 8, 9, अपन 10, 11। 8, 9, 10, 11 बिल्कुल बराबर है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। शपक जीव है, शपक जीव उपसामकों से संख्यात गुणे हैं 8, हाँ। 9, 10, 12। 10 और 12 बहुत बड़े राजेश भैया। चलो आगे चलो तीसरे पॉइंट पर। अप्रमत्त संयत जीव शपकों से संख्यात गुणे हैं। हाँ। अप्रमत्त संयत जीव यानी 7वें गुण स्थान के जीव मतलब शपकों 5 से करोड़ के आसपास संख्या है इनकी अप्रमत की संख्या 5 करोड़। हमें पूरा याद नहीं, कोई बात नहीं, 5 करोड़ के आसपास नहीं। प्रमत की संख्या जो नहीं 3 करोड़ से कुछ कम है, 2 करोड़ 96 लाख कुछ है। हमें 3 करोड़ से कुछ कम है इनकी। ठीक है, आगे चलो। प्रमत संयत जीव अप्रमत्त संयत जीव संयतों से 2 गुणे हैं, संख्यात गुणे हैं। इससे ऊपर पल्योपम तक ऊक पंचेंद्रीय परिस्थान तक ले जाना चाहिए। भोग पंचेंद्रियों के परिस्थान अल्पभूत के समान कथन करना चाहिए। कैसे ले जाएंगे राजेश भैया? अपन आ गए, देखो 6ठे गुण स्थान तक आ गए। अब हमें चलना है, ऊपर जाना, पल्ले तक जाना। तो हमेशा क्या लेते हैं अपन का? चौथे का, तीसरे का, दूसरे का, इनका सबका अवार काल लेंगे और फिर इनका द्रव्य लेंगे और फिर अंत में पल्ले तक आ जाएंगे। आप समझे? ये अपने को पता ना 432 पहले अवार काल लेंगे क्योंकि ये सब पल्ले से असंख्या नीचे वाले हैं, इसमें विश्वकर्म सूची नहीं आएगी यहाँ पर। यहाँ पर ये समझे ना चौथे तीसरे दूसरे वाले जो है, और उसके बाद 5वां भी यहाँ पर लेना पड़ेगा। किसे लेना? 5वां, चौथा तीसरा दूसरा 5वां, क्योंकि 5वां गुण स्थान भी है और फिर उसका उल्टा द्रव्य लेकर पल्ले तक ले जाएंगे। बराबर अशोका जी? ठीक है, मुग्धा जी ठीक है? ठीक है ना, चलो आगे चलो। पल्योपम से आगे। मिथ्या दृष्टि जीव अनंत गुणे हैं। हाँ, अभी देखो यहाँ पर उन्होंने विश्वकर्म सूची कौन लिखी? अपन अचक्षु दर्शन की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर चक्षु दर्शन की बात करते हैं तो जो मुग्धा जी ने बताया था क्या आएगा? अवार काल है, विश्वकर्म सूची है, जगत श्रेणी है, द्रव्य है, जगत प्रतरण लोक आता। लेकिन चूंकि मिथ्या दृष्टि की संख्या कितनी है? अनंत है, तो सीधा उन्होंने पल्योपम से मिथ्या दृष्टि जीव अनंत गुणे है। ये बात समझ में आ गया? बराबर आ गई है। चलो आगे बढ़ो। इसी प्रकार इतना विशेष है, इसी प्रकार चक्षु दर्शनियों के परिस्थान अल्पभूत का कथन करना चाहिए। इतना विशेष है कि पल्योपम से ऊपर चक्षु दर्शनी मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात गुणे हैं। अभी पल्योपम से चक्षु दर्शन लिया ना, तो अपन वो ले सकते थे, मतलब विश्वकर्म अवार काल, विश्वकर्म सूची, जगत श्रेणी, चक्षु का द्रव्य, जो असंख्यात गुणा ले सकते थे। ठीक है ना, ये बात हो। चलो आगे चलो। अवधि दर्शनी का, अवधि दर्शन वालों का अल्पभूत अवध ज्ञानियों के अल्पभूत के समान जानना चाहिए। केवल दर्शन वालों का केवल ज्ञानियों के अल्पभूत के समान जानना चाहिए, जैसे कल आपने बताया। हाँ बराबर। और शायद अवधि दर्शन में कितना बताया था? कुछ संख्या बताई, 10 है कि 20 है, वो सब संख्या याद रखना चाहिए कि उपशामक कितने हैं। ये है, हमें याद है कि वो बताया था कि 6ठे और 7वें गुण स्थान में कितने अवदर्शनी है, ऐसा उपदेश नहीं है, लेकिन शपक और उपशामक की संख्या है। तो जब अवधि दर्शन में लगाएंगे तो क्या लगेंगे? उपशामक लगाएंगे, शपक लगाएंगे, वही अपना तरीका 7वां गुण स्थान लगाएंगे, 6ठा गुण स्थान लगाएंगे, फिर पल्ले में आ जाएंगे नीचे, क्योंकि अवधि दर्शन जो होता है चौथा तीसरा दूसरा गुण स्थान सब आएगा। लेकिन अवधि दर्शन में एक ध्यान रखना पड़ेगा, ओहो में लगाएंगे तो सही। अवधि दर्शन में क्या ध्यान रखना पड़ेगा मुग्धा जी? कि अब अवधि दर्शन मिथ्यात्व अवस्था में तो होता नहीं है, सम्यक में होता, तो इसमें वो दूसरा और तीसरा गुण स्थान नहीं लगेगा, सीधा आपको जो चौथा गुण स्थान को ही लगा के 5वां गुण स्थान लगाना पड़ेगा। अपन अवधि ज्ञान में तो लगाया था, क्यों अंतर पड़ गया उषा दोषी? कि नियम क्या है कि अवधि दर्शन जो होता है ना, तो ये मिथ्या दर्शन में नहीं लिया अपन ने। मतलब कुअवधि ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन कुदर्शन नाम की कोई चीज नहीं बताई गई। उन्होंने सुई बताया है तो चौथे गुण स्थान से लेना, तो चौथे गुण स्थान और 5वें गुण स्थान 2 ही लगेंगे। समझे राजेश भैया? ये सब बातें अभी स्पष्ट हो जाएगी पूरा, लेकिन अपने को ये पता पढ़े तो पता चलना चाहिए। बाकी तो क्या, इतने बड़े बड़े अल्पभूत याद तो कुछ रहने वाला नहीं है किसी को भी। अपन ने इतने अल्पभूत पढ़ लिए मुग्धा जी, या याद नहीं रहने वाला है। लेकिन ये याद है कि अगर अब लगाना तो पल्ले के आगे, जैसे मुग्धा जी बताया था कि ये अवार काल आएगा, विश्वकर्म सूची आएगी, द्रव्य आएगा, जगत श्रेणी आएगी, द्रव्य, ये क्रम अगर याद रह गया तो बस अपना समझ लो कि अपना स्वाध्याय जो है पूरा हो गया। बाकी तो अपन पुस्तक में पढ़ेंगे आशा बहन, तभी याद आएगा।
ये मत सोचना कि 200 अल्पबोध अपने को याद रह जाएंगे। दूसरी बात क्या है कि अपन इतने अल्पबोध पढ़ लिए, इंद्रिय मार्गणम पढ़ लिए, काय मार्गणम पढ़ लिए, मनोयोग, उस समय पढ़ते थे तो समझ में आता है, और दूसरे दिन नया अल्पबोध शुरू हो जाता है। जैसे घर के आज काम पूरा करते हैं और दूसरे दिन फिर नई लिस्ट तैयार हो जाती है, तो ऐसे यहाँ पर नए 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 अल्पबोध आते हैं। लेकिन एक बात है कि अल्पबोध में बहुत समानता बहुत है, मतलब जो है ना कि वही जो ले रहे हैं, तरीका एक ही है। केवल दर्शनी में क्या लेंगे, बिल्कुल केवल ज्ञानी की तरह से होगा। इसमें 3 ही गुण स्थान है। सबसे स्तोक कौन सा होगा, 14 गुण स्थान होगा, 13वां गुण स्थान होगा, और फिर जो है सिद्ध भगवान होंगे, वो केवल दर्शनी। मतलब कोई अंतर नहीं, 3 पद का अल्पबोध है ना। 3 पद का, केवल ज्ञान में भी 3 पद का था, केवल दर्शन में भी 3 पद का था, बराबर है ना। केवल ज्ञान में भी 3 पद का था, केवल दर्शन में भी 3 पद का अल्पबोध है। अब चलेंगे सर्व परिस्थान बलबोध। चलिए राजेश भैया आगे चलो। अवधि दर्शनी उपसामक जीव सबसे स्तोक है। अवधि दर्शनी छपक जीव उपसामक संख्या दुगने हैं। चक्षु दर्शनी और अचक्षु दर्शनी उपसामक जीव अवध ज्ञानी छपकों से संख्यात गुने हैं। बेही छपक जीव अपने उपसामकों से संख्यात गुने हैं। अवधि दर्शनी अप्रमत्त संयत जीव चक्षु और अचक्षु दर्शन वाले छपकों से संख्यात गुने हैं। बेही प्रमत्त संयत जीव अप्रमत्त संयतों से संख्यात गुने हैं। 2 दर्शन वाले अप्रमत्त संयत जीव अवधि दर्शनी प्रमत्त संयत से संख्यात गुने हैं। बेही प्रमत्त संयत जीव अप्रमत्त संयतों से संख्यात गुने हैं। 2 दर्शन वाले असंयत सम्यक दृष्टियों का वार काल 2 दर्शन वाले प्रमत्त संयतों से असंख्यात गुना है। रुकेंगे थोड़ा समझाएंगे, कोई समझाने का प्रयत्न करेगा। अपन पढ़ तो रहे, मतलब क्या समझाएंगे। अपन क्या लगा रहे, सर्व परिस्थान लगा रहे। कौन से लगा रहे, चक्षु हमारी मार्गणा कौन सी, दर्शन मार्गणा। इतना तो क्लियर हो गया अपने को सबको। और सर्व परिस्थान में क्या होगा, सभी मार्गणा के प्रभेद लगाएंगे और सारे गुणस्थान लगाएंगे, सभी लगाएंगे यहाँ पर। अब चालू करेंगे तो कहां तक जाएंगे, यहाँ पर तो सिद्ध भगवान वगैरह सब लेना है वो, लेकिन उनको क्या लेंगे, केवल दर्शनी में लेंगे। और वो संख्या क्या है, अनंत है। तो वो तो सबसे बाद में आएंगे, क्योंकि अल्पबोध में अपने को उनकी बात नहीं करना है। अभी बात करना है अपने को कहां से शुरू करेंगे, 12वें गुणस्थान के यहाँ से ही शुरू करना पड़ेगा। पहले ध्यान दीजिए, हमको क्या लगा रहे हैं, अल्पबोध लगा रहे हैं। कौन सी मार्गणा में लगा रहे हैं, दर्शन मार्गणा में। कौन सा लगा रहे हैं, सर्व परिस्थान लगाने, मतलब मार्गणा के सभी प्रभेद लेने हैं और सारे गुणस्थान लेने। एक बात समझ में आ गया, बढ़ो आगे। क्या कर रहे हैं हम लोग, दर्शन मार्गणा में सर्व परिस्थान अल्प बहुत लगा रहे हैं। दर्शन मार्गणा के भेद कितने हैं, चक्षु दर्शन मार्गणा का भेद है, अचक्षु दर्शन है, अवधि दर्शन है और केवल दर्शन, 4 भेद है। अब हमको अल्प छोटे से बड़े लगाएंगे, तो अनंत वाले सबसे बाद में आएंगे। अनंत वाले कौन से हैं कि अचक्षु दर्शनी है, मिथ्या दृष्टि वाले और केवली भगवान वाले हैं, तो वो तो सबसे बाद में आएंगे। तो शुरू किससे करेंगे, जो सबसे कम है। अब सबसे कम कौन होते हैं, अब हमारे यहाँ पर नियम क्या हो गया कि 12वें गुणस्थान से जो आगे के वो तो सब अनंत में चले गए, तो 12वें गुणस्थान तक के लेने। अब 12वें गुणस्थान में हम सामान्य से उपशामक को कम लेते हैं, शपक को उससे दुगने लेते हैं, और फिर हम आते हैं अप्रमत में, और प्रमत में 4 बोले हमारे। जब हम 12वें गुणस्थान से 6ठे गुणस्थान तक आते हैं तो 4 बोले। क्या है, उपशामक सबसे स्तोक है, उससे बड़े शपक है, उससे बड़े अप्रमत है, उससे अधिक प्रमत है। आशा मैंने 4 बोल है, कितने बोले, 4 बोले। ये 4 बोल रखना। लेकिन अभी हम दर्शन मार्ग लगाना था, क्या क्या अंतर हो जाएगा कि यहाँ पर अवधि दर्शन भी है, चक्षु दर्शन वाले भी हैं, अचक्षु दर्शन वाले भी हैं, और तीनों की संख्या अलग अलग हो सकती है। अब तीनों की संख्या अलग अलग होगी कि 2 की कितने ग्रुप बनेंगे, एक बना अवधि दर्शन, एक बना चक्षु दर्शन, एक बना अचक्षु दर्शन। जैसे ज्ञान मार्ग में अपन क्या करते थे, अवधि ज्ञानी, मन पर्य ज्ञानी और 2 ज्ञान वाले। लेकिन यहां पर क्या होगा कि जिसको चक्षु दर्शन, उसको अचक्षु दर्शन भी है। जो यहाँ पंचेंद्रिय जीव है, चक्षु दर्शन, तो उसका ग्रुप एक ही बन जाएगा। चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन का एक ग्रुप बन जाएगा, और अवधि दर्शन का एक ग्रुप बन जाएगा। और केवल दर्शन तो आएंगे नहीं, क्योंकि वो अनंत में है। तो 2 दर्शन वाले ज्यादा है कि अवधि दर्शन वाले ज्यादा है, कि अवधि दर्शन वाले काम में 2 दर्शन वाले ज्यादा। 2 दर्शन में क्या नाम लेना है, वो चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। उनको आचार्य ने क्या कह दिया, 2 दर्शन वाले। और तीसरा क्या, अवधि दर्शन। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं कि श्रेणी के ऊपर जो उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी है, वहां पर दर्शन मार्गणा में कौन कौन से भेद लेंगे, कि वहां पर चक्षु दर्शनी भी होंगे, अचक्षु दर्शनी भी होंगे, अवधि दर्शनी भी होंगी। लेकिन जिसको चक्षु दर्शन होता है उसको अचक्षु दर्शन होता है, तो संख्या एक ही होती है। नहीं समझे, जिसको चक्षु दर्शन होता है उसको अचक्षु दर्शन
होता ही है। तो उनको एक ग्रुप बन गया, दूसरा क्या बन गया? अवधि दर्शनी। अवधि दर्शनी तो कम कौन है? अवधि दर्शनी। तो पहले क्या करेंगे? अवधि दर्शनी उपशामक कम है, उससे अवधि दर्शनी शपक कम है, दो हो गए। अब तीसरा क्या लगा देंगे? दो दर्शन वाले उपशामक कम है, दो दर्शन वाले शपक कम है। बस ये चार बोलोगे, मतलब जो उपशम शपक के दो थे वो कितने बन गए? चार बन गए। कैसे बने आशा बहन? अवधि दर्शन उपशामक जीव स्तों के मतलब कम है सबसे, उसके बाद में अवधि दर्शनी छपक जीव संख्यात गुण है। उसके बाद में चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन वाले जीव उपशामक कम संख्यात गुणे हैं। और उसके बाद में अवधि ज्ञानी छपक और चक्षुदर्शनी संख्यात गुणे हैं। फिर उसके बाद में जो दो दर्शन वाले जीव हैं उसमें छपक में आप देख रहे हैं इसलिए कंफ्यूज कर रहे हैं, बिना नहीं, आप देख रहे हैं इसलिए आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। देखना में अभी अपने को नहीं लगेगा। अपन को पहले दो ही बोल है, शपक और उपशमक। हमें बताता हम बता रहे 12वें गुणस्थान तक लेना है। तो जैसे राजेश भाई बताया शपक में कौन कौन से उपशमक कौन से गुणस्थान आएंगे? 8वां 9वां 10वां और 11वां, ये चार उपशमक के गुणस्थान है। शपक में कौन से गुणस्थान है? 8वां 9वां 10वां और 12वां। और हमें पता उपशामक की संख्या कम होती है और शपक की कम होती है। ये इतना हम लोग को पता है। हम क्या कर रहे हैं? अब पहले हमको इसी को भाग में बांटना है। मतलब जैसे अपने पास में दो प्रांत हो, एक प्रांत है मान लीजिए उत्तर प्रदेश और एक प्रांत है कोई छोटा सा है प्रांत है तो उसके अंदर प्रांत है, तो हमें उसके अंदर जैनी और अजैनी करने हैं। हमको क्या करना है? जैनी और अजैनी की संख्या बांटनी है। यहाँ पर क्या करना? हमारे पास दो प्रांत है, कौन से? एक उपशम श्रेणी वाले और एक शपक श्रेणी वाले। और उसमें किसको बांटना है? अवधि दर्शन वाले और दो दर्शन वाले को बांटना है। तो चार बोल बन जाएंगे। अवधि दर्शन वाले बहुत कम है, 10 15 ऐसे जो संख्या बताई थी पहले, छोटी बहुत कम संख्या। और ये कितनी टोटल मिलाएंगे तो कितनी आएगी? 299 598। एक ही गुणस्थान की बता रहा हूँ, टोटल करनी पड़ेगी अपने को। तो इसमें सबसे पहला बोल क्या होगा? अवधि दर्शन उपशामक स्तोक है, उन्हीं से अवधि दर्शन के शपक दुगने हो गए, मतलब जो संख्या हो गई। उसके बाद में अपन लेंगे दो दर्शन वाले उपशामक और दो दर्शन वाले शपक, फिर अवधि दर्शन वाले अप्रमत, अवधि दर्शन वाले प्रमत, फिर लेंगे अवधि दर्शन वाले नहीं, दो दर्शन वाले अप्रमत और दो दर्शन वाले प्रमत। तो पहले जो बोल आते थे अपने चार होते थे, वो यहाँ पर कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? यहाँ पर 8 बोल बन जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बहुत सरल है। अब क्या करने का है कि अब वही लगेगा, अवार काल लगेगा। 4 3 2 5 के सर्व परिस्थान कर रहे हैं तो यहाँ पर सबका अवार काल आ जाएगा 4 3 2। लेकिन ये ध्यान रखना कि अवार काल में यहाँ पर तीसरा और दूसरा गुणस्थान नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? तीसरे दूसरे गुणस्थान में यहाँ पर अवधि दर्शन नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखना। अवधि दर्शन वाले नहीं लेंगे तो सीधे वो दो दर्शन वाले ले लेंगे, चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन वाले बोला जाएंगे। इसके अंदर तीसरे और दूसरे गुणस्थान का अवार काल तो आएगा, लेकिन कौन सा आएगा यहाँ पर? क्योंकि तीसरे अवधि दर्शन नहीं आएगा। नहीं, अवधि दर्शन नहीं आएगा। नहीं मुक्ता जी, तीसरा दूसरा गुणस्थान यहाँ पर आएगा लेकिन अवधि दर्शन वाला नहीं आएगा। दो दर्शन वाले आएंगे। चलो शांति से फिर से बता देता हूँ अपने को। अब अवार काल में अपन क्या लेते हैं? 432 और 5 लेते हैं, मतलब चौथे का अवार काल लेते हैं, तीसरे का अवार काल लेते हैं, दूसरे का लेते हैं, 5 का लेते हैं और फिर अपन उसको द्रव्य ले लेते हैं। ये अपन लेते हैं। यहाँ पर हमारी चक्षु दर्शन मार्गणा, मतलब दर्शन मार्गणा चल रही है। यहाँ पर चक्षु दर्शन भी है, अचक्षु दर्शन भी है और अवधि दर्शन भी है। अवधि दर्शन की बात करें, केवल अवधि दर्शन की बात करें तो उसके अंदर दूसरा और तीसरा गुणस्थान नहीं लेते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व अवस्था में अवधि दर्शन नहीं बताया। तो लेकिन यहाँ पर हमारे मार्गणा में क्या, दो दर्शन वाले और अवधि दर्शन वाले, इस तरह से भेद किए। तो जब हम चौथे गुणस्थान का अवार काल की बात करेंगे अशोका जी, तो चौथे गुणस्थान में क्या लगाएंगे? अवधि दर्शन वाले भी लेंगे और किसको लेंगे? दो दर्शन वाले भी लेंगे। लेकिन उसके अंदर तीसरे और दूसरे वाले में सिर्फ दो दर्शन वाले ही ले लेंगे। और फिर पांचवें में जब आएंगे तो फिर वहां पर अवधि दर्शन वाले भी लेंगे
और क्योंकि तिर्यंचों में किन्हीं को होता है पांचों गुण स्थान तिर्यंचों को होता है, पांचों गुण स्थान तिर्यंचों को होता है, मनुष्य को होता है। लेकिन सारे मनुष्य तिर्यंचों जो पांचों गुण स्थान है उनको अवधि दर्शन नहीं होता, अवधि ज्ञान नहीं होता है ना। पांचों गुण स्थान सम्यक दृष्टि को तो अवधि दर्शन तो होगा, लेकिन वो कम होंगे तो उनकी संख्या लेंगे और उसके बाद में इसको लेंगे। तो ये इसमें अंतर आएगा। ये अंतर क्या बताया मैंने, मुग्धा जी समझाएंगे क्या अंतर हुआ? अपने को वह पढ़े नहीं, समझ में याद नहीं रहना, लेकिन अंतर समझ में आना चाहिए कि अपने दर्शन मार्गणा में अल्पौट लगाएंगे तो क्या अंतर होगा ज्ञान मार्गणा से और इस मार्गणा में क्या अंतर होगा। कि ज्ञान मार्गणा में तो कुअवधि ज्ञान लेते थे तो वो गिरता दूसरा और तीसरा गुण स्थान भी आता था, लेकिन यहाँ पर अवधि दर्शन मार्गणा में क्या होगा, कुअ की बात नहीं होती है, तो इसलिए तीसरा दूसरा नहीं आएगा। तो हम दर्शन मार्गणा में हम भेद क्या करते हैं, अवधि दर्शन वाले और 2 दर्शन और 3 दर्शन वाले। तो 2 दर्शन वाले तो किसमें होंगे, चौथे गुण स्थान में होंगे। अवधि दर्शन वाले और 2 दर्शन वाले ऐसे भेद चौथे गुण स्थान में होंगे और 5वें गुण स्थान में होंगे, लेकिन दूसरे और तीसरे गुण स्थान में केवल चक्षु और चक्षु दर्शन ही करेंगे। आचार्य ने यहाँ पर अल्पवोत में ये नहीं लिखा है कि 3 दर्शन वाले, वहां अवधि दर्शन लिखा है। तो जहां अवधि दर्शन लिखा और समझना जिसको अवधि दर्शन है उसको चक्षु दर्शन भी और चक्षु दर्शन भी है। तो जब आचार्य अवधि दर्शन लिखे तो वहां पर आप समझ लेना कि 3 दर्शन वाली बात चल रही है। जैसे अपने ज्ञान मार्ग में जब अवधि ज्ञान कहा था तो मति और शुद्ध ज्ञान तो था ही, साथ में 3 ज्ञान वाले थे। जिसको अवधि ज्ञान था उसको 3 ज्ञान वाले कहा था। उसी तरह से जब भी यहाँ लिखा जाए अवधि दर्शन वाले हैं तो उनको कहेंगे 3 दर्शन वाले अपने को समझना है। ठीक है, चलिए अशोका जी जरा पढ़िए। जी, दो दर्शन अवर काल से जी, सर्व परिस्थान से ले लें। अब सर्व परिस्थान अल्प बहुत नहीं, वहां से लेना 3 दर्शन, नहीं आप पीछे नहीं, 3 दर्शन वाले असहित समझ, ये लिखा 3 दर्शन वाले जी, तीसरी लाइन से 3 दर्शन वाले असहित समझ। तीसरी लाइन, हाँ तीसरी लाइन से पढ़ना। दर्शन वाले असंयत 459 पेज। 3 दर्शन वाले तीन दर्शन वाले असंयत सम्यक दृष्टियों का आभार काल 2 दर्शन वाले असंयत सम्यक दृष्टियों के आभार काल से विशेष अधिक है। 2 दर्शन वाले सम्यक मिथ्या दृष्टियों का आभार काल 3 दर्शन वाले असंयत सम्यक दृष्टियों के आभार काल से असंख्यात गुणा है। 2 दर्शन वाले साधन सम्यक दृष्टियों का आभार काल 2 दर्शन वाले सम्यक मिथ्या दृष्टियों के आभार काल से संख्यात गुणा है। 2 दर्शन वाले संयता संयतों का आभार काल 2 दर्शन वाले साधन सम्यक दृष्टियों के आभार काल से असंख्यात गुणा है। 3 दर्शन वाले संयता संयतों का आभार काल 2 दर्शन वाले संयता संयतों के आभार काल से असंख्यात गुणा है। उन्हीं 3 दर्शन वाले संयता संयतों का द्रव्य उन्हीं के आभार काल से असंख्यात गुणा है। इसी प्रकार आभार काल के प्रतिलोम रूप क्रम से पल्योपम तक ले जाना चाहिए। रुकेंगे आपने उसको ध्यान दिया, जो मैंने बात बोला था चौथे गुण स्थान में उन्होंने लिया 23 लिया। हाँ जी, लेकिन जब दूसरे गुण स्थान में जब आए तो 2 दर्शन वाले ही बोला उन्होंने, ध्यान देना ही ध्यान है ना। हाँ जी, तो हाँ जी, वो बस यही अगर ध्यान आए तब तो समझ में आ गया अपने को। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं याद रखना है। क्या राजेश भैया, फंडामेंटल और टेक्निकली पता चलना चाहिए कि आचार्य कितने मतलब सूक्ष्मता से बात करते हैं। ये अल्प बहुत याद नहीं रखना है, अल्पभूत बनाने की कला याद रखनी है। कला क्या है अल्पभूत की? क्या 3 दर्शन वाले 2 के चौथे गुण स्थान में, तो चौथे गुण स्थान में पहले किसको लिया? अवार काल में पहले लिया 2 दर्शन वाले और फिर लिया 3 दर्शन वाले, क्योंकि अवार काल से द्रव्य उल्टा होता है, उल्टा ना, द्रव्य उल्टा आएगा। तो पहले 2 दर्शन वाले फिर 3 दर्शन वाले लिए, समझ गया बात? समझ 2 तो 23 लिया, फिर तीसरा गुण स्थान आए तो 2 लिया, दूसरा गुण स्थान आए तो 2 लिया, फिर 5वां गुण स्थान आए तो फिर 23 ले लिया, और फिर उल्टा करके 3 32 2 2 32 लिया। यहां पर कैसे लिया? पहला 23 चौथे गुण स्थान का लिया, फिर 2 तीसरे गुण स्थान का लिया, फिर 2 दर्शन वाले सासादान के लिए, फिर उन्होंने जो लिया किसको लिया? 2 दर्शन वाले लिए उन्होंने 5वें गुण स्थान के, और फिर लिया 3 लिया संयता से, और फिर 3 से लेकर प्रतिलोम क्रम से कि 5वें गुण स्थान वाले जो 3 दर्शन वाले हैं उनका द्रव्य, फिर उसके बाद 2 दर्शन वाले 5वें गुण स्थान के, फिर उन्होंने इस तरह से प्रतिलोम करता पल्ले तक चले गए। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, याद नहीं रखना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या अंतर है, बस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
याद रखने का प्रयास किया तो दुर्घटना घटेगी माइंड के अंदर। पल्योपम से चक्षु दर्शनी मिथ्या दृष्टियों का आभार काल असंख्यात गुणा है। देखो ये बिल्कुल वही आ गया जो हमारे मुग्धा जी ने बोला था, पल्य आ गया है तो वो असंख्यात राशि वाले मिथ्या दृष्टि लेंगे, और असंख्यात मिथ्या दृष्टि राशि में यहाँ पर किसको ले लिया उन्होंने? सीधा किसको लिया? चक्षु दर्शनी। सीधा चक्षुदर्शनी। यहाँ पर अवदर्शनी मिथ्या दृष्टि में अवदर्शन होता ही नहीं है। जैसे अपन ज्ञान में गए थे तो यहाँ पर पहले वो लिया था, अवधि ज्ञानी को लिया था, लेकिन यहाँ पर नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पर मिथ्या दृष्टि में हम अवधि दर्शन नहीं मान रहे हैं, मतलब आचार नहीं मान रहे हैं। तो सीधा पल्ले के बाद में क्या आ जाएगा? अवार काल। फिर क्या आएगा? उषा दोषी। अवार काल के बाद में विष्कंभ सूची। फिर क्या आ जाएगी? जगत श्रेणी। फिर क्या आ जाएगा? द्रव्य आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? जगत पतर आ जाएगा। लोक आ जाएगा। और लोक के बाद में क्या आएगा? चक्षु दर्शनी। अपरत हो जाएगा। केवल दर्शनी आएगा। केवल दर्शनी। पहले केवल दर्शी फिर चक्षु दर्शनी। नहीं, फिर चक्षुदर्शनी आएंगे, फिर अचक्षुदर्शनी आएंगे, क्योंकि अभी चक्षुदर्शनी जो है ना असंख्यात है ना। हाँ, केवल दर्शनी आएंगे और उसके बाद में अचक्षुदर्शनी आ जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अपन ने चक्षुदर्शनी का पहला गुणस्थान नहीं लिया है। पहला गुणस्थान नहीं लिया अभी अपन ने। चक्षुदर्शनी का पहला गुणस्थान कहाँ लिया है? चक्षुदर्शनी का अपन ने दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा गुणस्थान ले लिया है, लेकिन अभी जो पहला गुणस्थान वो आएगा। अभी देखने अपन लेते हैं अपन पहला गुणस्थान अभी यहाँ। हाँ, पहला गुणस्थान यहाँ पर ले रहे हैं अपन। कहाँ पर ले रहे हैं? ये जगत पर, इसके बाद में ले रहे हैं। पल्ले के बाद में पहला गुणस्थान ले रहे हैं। पहले गुणस्थान ले रहे हैं। प्रणाम पंडित जी। यही पर लिया है पल्योपम से चक्षु दर्शनी मिथ्या दृष्टियों का। हाँ बोलो अंजना जी। मिथ्या दृष्टि में भी आता है क्या? दृष्टि में आता है क्या? हाँ मुग्धा जी क्या बोल रहे हैं? आवाज थोड़ी क्लियर नहीं थी मुझे। आवाज टूट के आ रही है उनकी, ठीक से ठीक सुनाई नहीं दे रही है। मैं पूछ रही हूँ अवधि दर्शन मिथ्या दृष्टि में आता है क्या? ऐसे नहीं आता, मिथ्या दृष्टि में नहीं आता। अवदर्शन नहीं आता, वो समय दृष्टि के साथ में। मतलब राजू भाई कैसे याद रखे अवदर्शन नहीं होता? भूल भी सकते हैं हम, कैसे याद रखेगा अवदर्शन होता है कि नहीं होता है? ऐसा है के साथ होता है कि वो मिथ्याई करने वाला रॉन्ग कर रहा है तो उसने प्लेट क्या साफ की? जो प्लेट में अभक्ष्य खा रहा है उसकी प्लेट क्या साफ है? नहीं, प्लेट तो साफ है ना उसकी। प्लेट क्यों होगा? पहले प्लेट लेंगे कि पहले प्लेट में खाना डालेंगे? प्लेट लेंगे। पहले दर्शन उपयोग होगा कि ज्ञानोपयोग होगा? उपयोग होगा, फिर ज्ञानोपयोग होगा। तो प्लेट है दर्शनोपयोग। पहले प्लेट ली फिर खाना लिया। राज में समझना इसको याद रखने के लिए। पहले प्लेट ली फिर खाना लिया। अब जब खाना अच्छा है तो वो तो सोचेगा कि हाँ मेरे प्लेट साफ है कि नहीं है, लेकिन जब खाना ही गंदा है तो प्लेट साफ लेने से क्या हो गया? क्या प्लेट साफ ले ली तो खाना? अब जब मेरे को मिथ्या दर्शन ही है तो उसमें जो है उन्होंने अवधि दर्शन को नहीं गिना। मतलब अवधि दर्शन के पहले उन्होंने नहीं लिया, कु अवधि ज्ञान को उन्होंने नहीं लिया। बस इतना अपने को यहाँ पर ध्यान रखना। समझ में आई ना बात? करिए, चलिए अब पढ़िए। पल्योपम से चक्षु दर्शनी मिथ्या दृष्टियों का आभार काल असंख्यात गुणा है। ये चक्षु दर्शनी मिथ्या दृष्टि का आ रहा है। मतलब लोक के बाद में अचक्षु दर्शनी का आएगा और सिद्ध भगवान वालों का केवल दर्शनी का आएगा। चलिए। उन्हीं की विष्कम सूची अपने आभार काल से असंख्यात गुणी है। जगत श्रेणी विष्कम सूची से असंख्यात गुणी है। उन्हीं का द्रव्य जगत श्रेणी से असंख्यात गुणा है। जगत पतर द्रव्य से असंख्यात गुणा है। लोक जगत पतर से असंख्यात गुणा है। केवल दर्शनी जीव लोक से अनंत गुणे हैं और अचक्षु दर्शनी जीव केवल दर्शनियों के प्रमाण से अनंत गुणे हैं। बस तो ये जो जगत श्रेणी के बाद में जो चक्षु दर्शनी वाले जो थे उनका द्रव्य आ गया, और लोक के बाद में जो है पहले आया अपना केवल दर्शनी का और बाद में अचक्षु दर्शनी का आया। ठीक है ना? हमारी इस तरह से यहाँ पर ये दर्शन मार्गणा तो समाप्त हुई है। अब जब हम आगे की मार्गणा बनेंगे तो जो अपन ने यहाँ सीखा वो सब भूल जाएंगे। तो भूलना भी हमारा स्वभाव है, क्योंकि अभी लेशा मार्गणा आएगी उसमें बहुत सारी नई नई बातें आएंगी। लेकिन चक्षु जो दर्शन मार्गणा में याद क्या, मतलब अपने को ध्यान क्या रखना जो कभी नहीं भूलें, जो अपन ध्यान रखना है कि दर्शन मार्गणा के 4 भेद होते हैं: चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल।
ठीक है ना। अब हमने उषा दोषी इन 4 मार्गणाओं में ये तो अपन लगा सकते हैं, चाहे सिद्धम पाठशाला में जाओ, चाहे आप किसी की भी विंडो, तो ये मार्गणा में कोई भी क्लास कर रहे हैं कि 4 नाम लिए, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, हर जगह। इसमें अल्पबहुत प्रीति जी को लगाना है तो कैसे लगाएंगे प्रीति जी? हम राजेश भैया लगा के बताएंगे, क्योंकि आपने विंडो बंद कर दी, मतलब आप चले गए थे और विंडो खुली थी आपकी, लेकिन स्मिता जी हमारे उनको है, स्मिता जी कैसे, राजेश जी बताएंगे। 4 में लगाना सामान्य अल्पबहुत, जरा समझा क्या? पहले जो सबसे स्तोक है वो अवधि में, उसके बाद चक्षु में, चक्षु के बाद अचक्षु में, केवल में, चक्षु में तो जाते हैं तो सबसे ज्यादा है, उसके बाद केवल दर्शन में, क्योंकि वह अनंत है, और उसके बाद अक्षय अनंत निगोचर वाले अचक्षु, जो कि पहले गुलिस्तान से लेके 12वें गुलिस्तान। क्या समझे उषा दोषी? 4 है, तो नाम बोलो। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, दर्शन और केवल दर्शन। देखो मैं अभी लेशिया मारना शुरू कर सकता हूँ, नहीं कर रहा हूँ मैं, 2 मिनट आप लोगों को पक्का करा के चल रहा हूँ। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अब हमारा जो नियम है, अगर आप लोगों को, हमारे प्रीति जी को प्रोफेसर बनना है करुणा नियोग का, तो सबसे पहले मार्गणा के भेद बताइए, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। सेकंड क्वेश्चन बताइए कि इसमें कौन से गुणस्थान होते हैं। पॉइंट नंबर लिख लो, विधि है राजेश भाई, विधि लिख लोगे ना तो आप मतलब एमबीए कॉलेज में बनूंगा भगवान आत्मा, में बनूंगा अनंत के प्रोफेसर बन जाएंगे। आप लिखो चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल 4 भेद होते हैं। पॉइंट नंबर 1। स्टेप नंबर 2 पर लिखो इसमें कौन से गुणस्थान होते हैं। हम सोचेंगे कि चक्षु दर्शन में 4 इंद्रिय से लेकर 12वें गुणस्थान तक सबको चक्षु दर्शन ही होता है। अब अचक्षु दर्शन में कहां से होता है? 1 इंद्रिय से लेकर 12वें गुणस्थान तक सभी को अचक्षु दर्शन होता है। अब नंबर है अवधि दर्शन का, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को नहीं होता है, मिथ्यात्व में नहीं होता है, इसलिए 4थे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक अवधि दर्शन होता है। ठीक है, बड़े प्रीति जागे। और केवल दर्शन किसको होता है? 13वें गुणस्थान में, और सिद्ध होगा। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, हमारी क्लास कौन सी चल रही है? हमारी क्लास द्रव्य प्रमाणानुगम की चल रही है। तो इन्हीं चारों मार्गणा, पहले क्या था? सत्प्ररूपणा ली थी। सत्प्ररूपणा में लेके सत्प्ररूपणा, पहली जो लाइन बोली थी मैंने क्या लिया था? सत्प्ररूपणा में मार्गणा के भेद बताए और सत्प्ररूपणा में गुणस्थान। ये सत्प्ररूपणा होगा पहली पुस्तक। अब हम तीसरी पुस्तक पर आते हैं। तीसरी पुस्तक में क्या बताया उन्होंने कि केवल दर्शन ही है वो कितने उषा दोषी? अनंत है। सबसे पहले सरल अपने केवल दर्शनी अनंत है। अवधि दर्शनी चूंकि मिथ्यात्व में नहीं होता है, केवल सम्यक दृष्टि को होता है, तो अधिक से अधिक कितने होंगे? असंख्यात होंगे। अवधि दर्शन कितने होंगे? असंख्यात होंगे। अब बच्चे चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन में एकेंद्रीय निगोद है, इसलिए वो अनंत राशि है। लेकिन चक्षु दर्शन में 4 इंद्रिय निगोद नहीं है, इसलिए वो क्या है? वो भी असंख्यात राशि है, वो है असंख्यात। अब इनमें सबसे अल्पबहुत लगाना है, तो राजेश भाई ने बताया कि पहले कौन है? अवधि दर्शन वाले सबसे कम है, उससे ज्यादा चक्षु दर्शन वाले हैं, उससे ज्यादा केवल दर्शन वाले हैं, और उससे ज्यादा अचक्षु दर्शन वाले हैं। बोलो, जब तक सब नहीं बोलेंगे ये 4 अल्पबहुत, मैं आगे की मार्गणा शुरू नहीं करने वाला हूं। बोलिए मुकेश जी सूरत से, दर्शन मार्गणा के भेद बताइए और 3 लाइन बताइए मुझे जी। दर्शन मार्गणा के 4 भेद हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इसमें अल्पबहुत में पहले लगाएंगे अवधि दर्शन को, उसके बाद लगाएंगे चक्षु दर्शन को, उसके बाद लगाएंगे अचक्षु दर्शन को, उसके बाद लगाएंगे केवल दर्शन को, और उसके बाद लगाएंगे अचक्षु दर्शन को। बहुत लिख लिया, सबने लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, सबका पक्का हो गया। अब कौन सी मार्गणा चलेगी? 10वीं मार्गणा का नाम है लेशिया मार्गणा। क्या नाम है? लेशिया मार्गणा। लेशिया मार्गणा की परिभाषा कौन बताएंगे? कमलेश जी बताइए। कषाय से अनुरंजित योगों की, बोलिए हमारे मंजुला जी बताना चाहते हैं, बताइए। कषाय से अनुरंजित परिणामों को लेशा कहते हैं। कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेशिया कहते। लेकिन आचार्य वीरसेन कहते हैं कि ये परिभाषा सही नहीं है, ये दोष है। ये बच्चों को समझाने वाली परिभाषा है जो कि आपको डिग्री में मिल सकती है। कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेशिया कहते हैं। यह परिभाषा आचार्य वीरसेन ने कहा कि यह परिभाषा सही नहीं है, जनागम में है। तो सही क्यों नहीं है बताओ प्रीति जी। लिंपति लेशिया ऐसा नहीं, अभी हमने वो नहीं पूछा कि सही, आप तो क्यों नहीं सही है।
मैं बताऊं मैं बताऊं? हाँ बताइए। हाँ जी, बताइए कसाय उषा जी। 10वें गुण, हाँ जी, कसाय 10वें गुण स्थान तक है और लेश्या आगे भी होंगे, शुक्लेश्या, इसलिए ये हाँ। परिभाषा ठीक नहीं है। ये याद रखना कि अपन ने बोला कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति कहा, जब कषाय है ही नहीं है तो फिर आगे अपन को लेशा नहीं मानना पड़ेगा, जबकि लेशा में 1 से 13 गुण स्थान होते हैं। क्या? बहुत अच्छा उषा जी, अगर इस तरह से याद रखेंगे ना अपन समझेंगे, भले वो शब्द याद नहीं रहे लेकिन अपने को उसके शास्त्रों के मर्म समझने में कहीं तकलीफ नहीं आने वाली है कि क्यों बताया उन्होंने। अब इस परिभाषा को बताकर जब मैं उदाहरण समझाना किसी को कि जिस प्रकार से उत्तम आर्जव की परिभाषा हम कैसे बताते हैं, आर्जव धर्म की परिभाषा कैसे बनाते हैं, उत्तम आर्जव धर्म की, मन में होय सो वचन में उचरी है, वचन में होय सो काय में उचरी है, याद है ना, उत्तम आर्जव बताते हैं। तो ये परिभाषा गलत है। क्यों गलत है? कि जिसके मन और वचन और काय नहीं, ऐसे सिद्ध भगवान फिर आर्जव धर्म के धनी नहीं होंगे। हाँ जी। इसी तरह से यहाँ पर लेशा परिभाषा गलत क्यों है कि जिनके कषाय नहीं उनके फिर लेशा नहीं होगी। बिल्कुल उदाहरण से ही समझाना प्रीति जी। अभी आप प्रोफेसर बन रहे हैं, करना नहीं होंगे तो प्रोफेसर बनेंगे तो आपको हाई क्लास का एग्जाम्पल देना पड़ेगा जो सबको समझ में आ जाए। क्या उदाहरण दिया प्रीति जी? बताया हमने कि जिस प्रकार से अपन आर्जव धर्म की ये परिभाषा बनाए कि मन में होय सो वचन में और वचन में होय सो काय में उचरी है, ये परिभाषा है, पूजा में भी आई है, किताब में भी लिखी है, वो किसी अपेक्षा से सही भी है समझाने के लिए, लेकिन वो सही क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें अव्याप्ति का दोष आता है कि वो सिद्ध भगवान पर घटित नहीं हो रही है, वो निचली अवस्था वालों के लिए। हाँ, तो वो इसलिए यहाँ पर भी कषाय, ये बता ना, कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं। यह परिभाषा वीरसेन ने सही क्यों नहीं बताई? क्योंकि कषाय 10वें गुण स्थान तक है। तब प्रीति जी जो बोला ना, तो क्या परिभाषा है? लिम्पति इति लेशा, जो लिम्प करती है वो लेशा। तो उसमें शंकाकार ने कहा अच्छा मैं अभी तो नहीं दीवार पर गोबर को लेपता हूँ, या मेरे गोबर से लेपन करता हूँ, या पुताई करता हूँ, व्हाइट वॉश करता हूँ, तो वो भी लेशा हो गई। तो कि वो भी लेशा नहीं है। जो कर्मों से आत्मा को लिप्त करे वो लेशा है। नहीं तो अपन ने वो अपन दीवार पर वॉलपेपर लगाएंगे तो वो लेशा हो जाएगी। मतलब क्या, जो कर्मों से आत्मा को लिप्त करे उसे लेशा कहते हैं। ये वीरसेन आचार्य ने बताई है। अब लेशा कितनी होती है? मधु जी बताएंगे ग्वालियर से। लेशा कितनी होती है? 7 के 8 6 कौन कौन सी? 7 आएंगे ना, 7 आएगी, बोलो 7। यहाँ पर लेशा मारणा के 7 भेद हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। देखो ये शुक्ल और लेशा। अब राजेश भैया मैं पूछूं, लेशा मारणा के 3 भेद होते हैं तो कैसे बताएंगे? अशुभ लेशा, शुभ लेशा और लेशा। तो पहले लेशा मार्गणा के 3 भेद भी होते हैं और 7 भेद भी होते हैं। तो प्रीति जब ये उत्तर देंगे तो अन्य कहेंगे प्रीति जी को कुछ आता ही नहीं है, वो तो 6, हम तो 6 होते हैं, तो 3 बता रहे हैं और 7 बता रहे हैं, क्योंकि प्रीति जी के दोनों उत्तर सही है। प्रीति जी आपके दोनों उत्तर सही होंगे क्या? लेकिन अगर आप 6 नहीं बताएंगे तो आपको क्या समझाएंगे? गलत समझाएंगे। लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि 3 किस तरह से कहा? लेशा, अशुभ लेशा, शुभ लेशा और अलेशा। 6 लेशा का तो कृष्ण नील कापोत, पीत पद्म शुक्ला और अलेशा। ठीक है। अब अलेशा के कितने गुण स्थान है राजेश भैया? कि 14वां गुण स्थान और सिद्ध भगवान अलेशा। अलेशा कितने गुण स्थान है ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। सिद्ध भगवान और अयोग केवली और सिद्ध भगवान, ये दोनों अलेशा। 1 से 13 तक कौन से हैं? सभी लेशा वाले हैं। मतलब गुण स्थान के 1 से 13 हो गए। अब चौथे गुण स्थान तक 6 लेशा पाई जाती है। चौथे गुण स्थान तक कृष्ण नील कापोत, पीत पद्म शुक्ला। यहाँ पर पीत नहीं कहकर तेज लिखा हर जगह, आचार्य ने ध्यान रखना। मतलब अपन अपने बोलने में याद वही रहता है पीत पद्म शुक्ला। तो मैं भी कई बार बोल दूंगा, पीत बोल दूंगा, क्योंकि अभी याद जो हो गया ना बचपन में वो। लेकिन आप लोग को पता कि जहाँ तेज लेशा लिखा है वहां उसका अर्थ पीत समझ लें। 5वें गुण स्थान से आगे सब शुभ लेशा ही होती है। लेकिन 5वें, 6ठे, 7वें तक तो तीनों शुभ लेशा होती है। लेकिन 7वें के आगे मतलब उपशम श्रेणी में, शपथ श्रेणी में और केवली भगवान सहयोग केवली के केवल शुक्ल लेशा होती है। इतनी अपने को सामान्य से यहाँ पर ज्ञान करना है। ठीक है ना? तो अब जहां पर एक बात और बता देता हूं कि जो कृष्ण लेशा, नील लेशा और कापुद अशुभ लेशा है उसमें ही अनंत जीव राशि घटित होगी। बाकी जगह असंख्यात और संख्यात राशि घटित होगी। जैसे अचक्षु दर्शनी में और केवल दर्शनी में
अनंत राशि घटित हुई थी, यहाँ पर अलेशा में और अशुभ लेशा में अनंत राशि घटित होगी। क्या बताया उषा दोषी? जैसे लेशा में भगवान आ गए अशुभ लेशा में हो जाएंगी, और अशुभ लेशा में एकेंद्रीय आ गए, इसलिए उनको जो है अनंत राशि घटित होगी। अब सूत्र का स्वाध्याय करते हैं। चलिए, कौन करेंगे? उर्मिला जी कर रहे हैं शुरू। चलो उर्मिला जी, पढ़ो उर्मिला जी। लेशा मार्गणा के अनुवाद से, लेशा मार्गणा के अनुवाद से सूत्र पढ़ना है। पहले सूत्र पढ़ना। लेशानुवादेन, लेशानुवादेन लेशानुवादेन किणहलेस्ये णीलेस्ये काउलेस्येसु मिच्छा इट्ठी पहुड़ी जाव असंजत सम्मा इट्ठी ती ओघम। हाँ, कमलेश जी को पढ़ने दीजिए, उनको भी अच्छा सूत्र पढ़ने का। अच्छा कमलेश जी, लेशानुवादेन काउलेस्येसु मिच्छा इट्ठी पहुड़ी जाव असंजत सम्मा इट्ठी ती ओघम। चलिए, इसका सूत्र का अर्थ पढ़िए कमलेश जी। लेशा मार्गणा के अनुवाद से, कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले और कापोत लेशा वाले जीवों में मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से लेकर असह्य सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक प्रत्येक गुण स्थान में जीव ओघ प्ररूपणा के समान है। चलिए अभी यहाँ पर जो आगे का पेज खोलिए और इस पेज को खोलने के लिए तैयार हो जाइए। पेज नंबर कौन सा है? 460। 460, हाँ 460 पर क्या है? पहले सूत्र में क्या बताया था? 3 अशुभ लेशा की बात की थी, 3 अशुभ लेशा की बात की थी, है ना? और कहां से कहां तक गुण स्थान बताया उसके? 1 से 4 तक, क्योंकि 4 तक 6 गुण स्थान होते हैं, आगे शुभ लेशा होती है। तो आचार्य ने 3 लेशा का ग्रुप अलग निकाला, और 3 लेशा में कितने गुण स्थान होते हैं ये तो बताया कि भाई ये 1 से 4 गुण स्थान तक के जीव होते हैं। अब क्या बताया आगे कि उनका द्रव्य प्रमाण कितना है? कि ओक के समान है। क्या बताया उन्होंने? ओक के समान। तो पहले गुण स्थान का ओक के समान, दूसरे गुण स्थान का ओक के समान, तीसरे गुण स्थान का ओक के समान, चौथे गुण स्थान का ओक के समान होगा ये। तो दूसरे गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक का ओक के समान कैसा होगा? पल्ले के संख्यात भाग के बराबर होगा। और पहले गुण स्थान का ओक के समान कितना होगा? कि अनंत राशि होगी। ये उन्होंने बता दिया। तो अब इसकी टीका में क्या करेंगे? ध्रुव राशि निकालेंगे। पहले मिथ्या दृष्टि की ध्रुव राशि निकालेंगे। 3 अशुभ लेशा वाले मिथ्या दृष्टि की ध्रुव राशि निकालेंगे, क्योंकि जो संख्या अनंत में होती है उसकी क्या निकालते हैं? ध्रुव राशि निकालते हैं। और दूसरे तीसरे चौथे गुणस्थान जो है वहां पर क्या निकालेंगे? अवार काल निकालेंगे। बस इतना ही हो गया। ये टीका में यही इतने आने वाला है। लेकिन 3 लेशाओं का एक साथ अवार काल निकालेंगे तो मंजुला जी बताएंगे 256/13 आ जाता है, जो कि अपने वो की वही पुस्तक है जो अपन जो लेते हैं वो लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या निकालना? कृष्ण लेशा का अवार काल, नील लेशा का अवार काल और कापद लेशा का अवार काल। तो पहले क्या करेंगे कि ध्रुव राशि, तो वही फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे अपने को? कि इनको 3 लेशा वाले जो अनंत राशि है जिनका निकालना उसको मान लेंगे 13, बाकी सबको मान लेंगे 3। फार्मूला क्या लिखेंगे? 3 + 3 का वर्ग 9/13 + 16, और उसको हल करेंगे तो 256/13 ये राशि आ गई। ये किसकी आ गई? 3 राशि, 3 लेशा वालों की ध्रुव राशि आ गई। कि 3 लेशा वाले कौन से लेना? पीन पद्म और शुक्ल लेना कि कृष्ण नील कापद लेना? कृष्ण नील कापद, वही अनंत में होती है इनकी राशि के। अब एक लेशा की कम होगी, ध्रुव राशि बड़ी होगी कि कम होगी? 3 की राशि मान ली 256/13 है मंजुला जी, तो एक लेशा की निकालनी तो कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। ध्रुव भागार अधिक होगा तभी तो कम आएगी ना। ध्रुव भागार जो है बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भागार बढ़ाएंगे तो राशि कम होगी। अच्छा, अगर हम बिल्कुल वितरागी हो जाए तो क्या करेंगे? तीनों लेशा की बराबर कर देंगे कि कृष्ण लेशा वाले बराबर जीव। वितरागी हो जाए, हुए नहीं ना, और है भी नहीं है, तीनों लेशा की राशि नहीं है। लेकिन अगर बराबर हो जाए, मान ले तो कृष्ण लेशा बराबर नील लेशा बराबर कापोद लेशा, तो जितनी 3 लेशा वाले जीव उसमें 3 का भाग दे देंगे, या भागार को 3 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगी? 1 लेशा वाली जीव राशि क्या आ जाएगी? 3 की कितनी है? मान लिया ध्रुव मान लिया। अब 256/13 की गणित नहीं करेंगे हम लोग,
उसको मान लिया ध मान लिया, क्या मान लिया, ध्रुव मान लिया, ध्रुव मान लिया, राशि है ना, ध्रुव मान लिया। तो एक की क्या करेंगे, 3 ध्रुव से भाग कर देंगे, किसको, समस्त जीव राशि को 256 को भाग देंगे, 3 ध्रुव से भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 कृष्ण का, कृष्ण नील का और कापोत का। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं है। तो कैसा है कि अलग अलग है। कैसा है, कृष्ण का कम है, नील का उससे है, कापोत का अलग है, मतलब कापोत का कम होगा, नील का है, और कृष्ण का अधिक होगा, मतलब ये बात बताइए। तो 1/3 तीनों का अगर सामान्य से कहें कितना होगा, 1/3 है। मान लो सबके, मान लो अपन ने 300 मान लिए, तो 1/3 कितने हो जाएंगे, 100 कितने मान लेंगे, 100 मान लिए। लेकिन आचार्य कहते हैं कि कृष्ण लेशा वालों के 100 नहीं है, 116 है। क्या है, 116। टोटल 300 बोल रहे हैं आचार्य, कितने बोल रहे हैं, 300 बोल रहे हैं। आप लिख सकते हैं, टोटल बोले 300 लिखे। ये याद करने के लिए सबसे बढ़िया, सरल समझने के लिए, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। यही याद रहने वाला, बाकी याद रहने वाला नहीं है। 300 माने तो तीनों के बराबर के तो 100 हो गए, ये तो वह समान माने। लेकिन है कितने हैं कि मान लिए 116 है। वो बोलते हैं कि कापोत के 104 है, नहीं, एक कापोत के 4 कम कर दो, कापोत के 4 कम कर दो, कितने हो जाएंगे, 96 हो जाएंगे। क्या कर दो, 4 कम कर दो, और उसके 12 कम कर दो तो कितने हो जाएंगे, 88 हो जाएंगे। तो क्या माना उन्होंने, 88, 96 और 112 संख्या क्या हो जाएगी, होनी थी अपने को 100 है, कितनी है, 112, 88 और 96, टोटल जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। 4 बार 16, नहीं 116 कर लो ना उसको, 116 टोटल ले लो, 116 लिया तो 4 और बार आ जाएगा, आएगा, नहीं आया, आ गया 4 हाँ आ जाएगा, आ जाएगा, आ गया है बराबर, 300 आ गया है बराबर, बराबर आ जाएगा, है ना, मतलब बराबर कर लिया। हाँ तो बराबर 300। कृष्ण अच्छा, अब अपन ने कैसे निकाला, अपन ने सीधा सीधा मान लिया कि भाई 4 कम किया तो 96 आ गया, 12 कम किया तो ये हो गया, मतलब 4 था, 4 में 3 का गुणा किया तो 12 आ गया, 12 कम कर दिया तो ये आ गया, और तीसरे वाले की जो कृष्ण रेशा की अधिक है। तो इससे क्या अर्थ क्या निकला कि 3 अशुभ लेशाओं में जो नील और कापोत है उनका तो त्रिभाग से कम है, और कृष्ण वाले लेशाओं का त्रिभाग से अधिक है, क्योंकि 100 से अधिक है तो उसको बोला तीसरे भाग से अधिक है, और उन दोनों का दूसरे भाग से कम है, ये बताएंगे। और इनकी राशि निकालनी तो कैसे निकालेंगे कि इनके जो अव्वार काल है वो अव्वार काल को समस्त जीव राशि के वर्ग में भाग देंगे तो उनका अव्वार काल आ जाएगा। ये तो बात हो गई अपने को अनंत राशि वाले के लिए। और बाकी राशि वालों को क्या लेंगे कि जो चौथे गुण स्थान में जो है, जो अव्वार काल है, चौथे गुण स्थान का अव्वार काल है, वहां तो 6 लेशा वाले हैं, तो चौथे गुण स्थान का सामान्य लेंगे, उसमें तो थोड़ा जो है और बढ़ा देंगे, ताकि किसको निकाल देंगे, जो शुभ लेशा वहां पर जीव वाले पाए जाते हैं उनका निकाल देंगे। फिर एक एक का कर करके उसको अव्वार काल को बड़ा करते जाएंगे और उसकी राशि को बताएंगे। अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, इतना समझने के बाद में पढ़ेंगे तो अपने को आसानी से समझ में आएगा। कौन पढ़ रहा था, मुग्धा जी पढ़ रहे थे, पढ़ो मुग्धा जी, पढ़ो मुग्धा जी। उक्त 3 लेशा वाले, हाँ, उक्त 3 लेशा वाले मिथ्या दृष्टि जीवों की अनंत तत्व की अपेक्षा और सासाधन सम्यक दृष्टि आदि गुणस्थानवर्ती जीवों की पल्योपम के असंख्यात्व भागत्व की अपेक्षा ओघ प्रमाण के साथ समानता पाई जाती है। यानी अनंत तत्व देखा तो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा अनंत है, और सासाधन जो है वो पल्योपम के असंख्यात्व भाग है। इसलिए सूत्र में ओघम ऐसा कहा है। विशेष अर्थात पर्यायार्थिक नय का अवलंबन करने पर तो उक्त 3 लेशा वाले जीवों के प्रमाण की ओघ प्रमाण प्ररूपणा के साथ समानता नहीं है, क्योंकि ऐसा मान लेने पर शेष लेशाओं से उपलक्षित जीवों का प्रकृत गुण स्थानों में रहना
असंभव मानना पड़ेगा। रुकेगा, मतलब ये आपका विषय है मुग्धा जी, मतलब पर्यार्थिक नई से और द्रव्यार्थिक नई का आपको बहुत अच्छा स्पष्ट है, तो मैंने कहा कि आप ही जो है इसको समझे, बहुत अच्छा स्पष्ट है, ठीक है ना। मतलब आपको अभी मतलब शुरू से ही आप जानते हैं कि ओक और आदेश के भेद में द्रव्यार्थिक नई और पर्यार्थिक ले लेना, और यहाँ पर ओक क्यों कहा गया, ये कौन सी नई की विवक्षा है, ये आचार्य हमेशा समझाते हैं। अब इसके बाद में जो ध्रुव राशि है वो पढ़ेंगे हमारे कस्तूरी जी। चलिए ध्रुव राशि पढ़िए कस्तूरी जी। हाँ, अब यहाँ पर ध्रुव राशि का कथन करते हैं। वह इस प्रकार है: सिद्ध राशि, सासादन, सम्यक दृष्टि आदि 13 गुणस्थान प्रतिपन्न राशि और पीत पद्म तथा शुक्ल लेशा वाले मिथ्या दृष्टियों की राशि को तथा इन सर्व राशियों के वर्ग में कृष्ण, नील और कापोत राशि वाले कापोत लेशा वाली मिथ्या दृष्टि राशि का भाग देने से जो लब्ध आवे उसे सर्व जीव राशि में मिला देने पर कृष्ण, नील, कापोत लेशा से युक्त मिथ्या दृष्टि जीवों की ध्रुव राशि होती है। बड़ा बहुत बढ़िया। सेंटेंस है बहुत। हाँ, थोड़ा पढ़ो, एक लाइन और पढ़ो। हाँ। एक लाइन। इसे 3 से गुणित करके जो प्रमाण हो उसे अवली के असंख्यात्मक भाग से भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसे उसी में मिला देने पर कापोतलेशा से युक्त जीवों की ध्रुव राशि होती है। रुकेंगे, समझाइए उषा जी केकरा। देखो मैं बताता हूं, पहले ये देखना कि यहाँ पर अपन किसकी ध्रुव राशि निकाल रहे हैं, 3 अशुभ लेशा वालों की ध्रुव राशि निकाल रहे हैं। ध्रुव राशि क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि संख्या अनंत में, बिल्कुल कोई कठिन नहीं है। हम ध्रुव राशि क्यों निकाल रहे हैं पता, क्योंकि संख्या अनंत में है। कैसे निकाल रहे हैं कि पेज नंबर 41 में जो फार्मूला निकाला उससे निकाल रहे हैं, अपने को याद नहीं करना है, ये जो फार्मूला उससे निकाल रहे हैं वही निकाला है, ठीक है ना। उस फार्मूला में क्या किया था कि अपन ने 3, 13 और 16 माना था, तो क्या किया था कि जो मिथ्या दृश्य नहीं है उनको माना था 3, है ना, जो मिथ्या दर्शन को माना था 13 और बाकी 16 आ गए थे, तो 3 लिखा था, प्लस उसमें 3 में 3 का गुणा किया तो 9 आया, उसको 13 से डिवाइड कर दिया, प्लस आगे 16 जोड़ दे तो 256/13 आ गए, ये ध्रुव राशि आ गई। अब यहाँ पर जो ध्रुव राशि निकाली और वहां पर जो ध्रुव राशि निकाली, अंक में तो सब यही बता रहे, फार्मूला वही है, लेकिन उसमें अंतर क्या पड़ेगा। जो अपन ने पहले गुणस्थान में ध्रुव राशि निकाली थी और यहाँ पर जो ध्रुव राशि निकाल रहे हैं उसमें अंतर कितना पड़ेगा, ये शुभ लेशा जोड़ी जाएंगी ना उसमें 3। हाँ, वो आप समझ गए, बहुत अच्छा है। वही है, मतलब कि जोड़ी नहीं जाएगी, उस किसमें जोड़ी जाएगी, 3 में जोड़ी जाएगी, 13 में से घटाई जाएगी और 3 में से जोड़ी जाएगी। ये आपको बोलना है। आपको भाव भाषण हो रहा है उषा जी, लेकिन उसको बोलना कैसे है कि वहां की जो मिथ्या दृष्टि 13 थे उससे यहाँ 13 कुछ कम है। यहाँ का 13 पहले गुणस्थान के 13 से कम है। कितना कम है कि जो पहले गुणस्थान में 3 शुभ लेशा वाले जीव है उतनी राशि प्रमाण कम है और वो 3 में जाकर मिल गया है। ये अगर अपन ने समझ लिया तो समझ लिया कि अपन ने गणित भले नहीं समझ में आए कोई बात नहीं है, ये अपन ने समझ लिया, ये अपन ने समझा है। राजेश भैया आप समझाएंगे हमको, हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर भी हम लेशा मार्गणा में 3 अशुभ लेशा के मिथ्या दृष्टि की ध्रुव राशि निकाल रहे हैं और आचार्य ने कहा कि ओक के समान है। ओक के समान क्यों है कि वो अनंत में है, ध्रुव राशि वैसा का वैसा ही है, फार्मूला भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन विशेषता क्या है कि वहां पर हमने सासादान आदि गुणस्थान 13 गुणस्थानवर्ती राशि और जीव राशि को 3 माना था और मिथ्या दृष्टि राशि को 13 माना था। तो मिथ्या दृष्टि में तो सभी लेशा होती, 6 लेशा, 1 से 4 गुणस्थान तक 6 लेशा होती है और इनमें 3 शुभ लेशा को मान रहे हैं, 3 अशुभ लेशा का निकाल रहे हैं। तो जो 3 शुभ लेशा वाले मिथ्या दृष्टि है उसका प्रमाण जितना भी हो, आधा हो, 1 हो, पाव हो, जितना भी, उस राशि को 13 से कम कर देंगे और उसको 3 में मिला देंगे, बाकी सब है। मतलब उषा जी आपको बात भाव भाषण हो गया था कि वो कम करना है, लेकिन उसको क्या कम करना, कहां से करना, वो और स्पष्टीकरण अपने को हो गया। अब क्या कहते हैं कि ये तो हो गई तीनों राशि वाली हो गई है, अब हमको एक एक निकालनी है, कृष्ण की कितनी है, नील की कितनी है, कापोत की कितनी है। मतलब 3 की निकाल ली, 3 अशुभ लेशा की ध्रुव राशि निकाल ली, तो 1 की कितनी होगी कि सामान्य से माने तो 1/3 तीसरा भाग हो जाएगा। हमने 300 मानी,
तो कितने हो गई? 100 हो गई। तो अब इनको ध्रुव भागार जो निकाला था उसको ये क्या करना पड़ेगा? 3 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 3 से भाग देंगे तो 300 में 3 का भाग दिया था तो क्या आ गया था? 100 आ गए थे, तो 3 गुना हो गया था ना। तो 3 ध्रुव को जो ध्रुव भागार 256/13 आया उसको 3 से गुणा करके 256 में गुणा करेंगे तो 1/3 आ जाएंगे। 1/3 13 आ जाएंगे, है ना। 1 मतलब उसकी संख्या कम आ जाएगी। बराबर हो गया ये बात? अच्छा, अब कहते हैं कि हमको तो अलग अलग निकालना है, तो आवली क्या कहेंगे? जो तुम्हारा 3 राशियों का जो अवार काल है उसको जो ध्रुव माना है उसको आवली के असंख्यात भाग से भाग दे दो। हम उसको मान लेंगे 9 मान लेंगे। क्या मान लेंगे उसको? 9। आवली का असंख्यात भाग क्या? 9 माना। तो हमारा क्या हो गया? ध्रुव बटा 9 हो गया। ध्रुव तो हो गया, भागार हो गया, उसको 9 से भाग दिया और उसको वापिस ध्रुव में जोड़ दो। तो ध्रुव प्लस ध्रुव बटा 9, तो उसको हल करेंगे तो वो हल तो हमारे मंजुला जी से जैसे सीखा होगा उषा दोषी, वही हमने बताया कि आपको जब तक वो नहीं सीखेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 10/9 हो जाएगा। 10/9 हो जाएगा। क्यों? कि अपने पास में क्या ध्रुव है प्लस ध्रुव बटा 9 है, 9 को बराबर भागार करना, दोनों को 9 से गुणा किया तो ऊपर हो गया 9 ध्रुव प्लस ध्रुव, नीचे हो गया अपना 9 ध्रुव, तो 10/9 ध्रुव हो गया। ये इसका हल आ गया, कोई बात नहीं है। ये किसकी राशि हो गई? ये कापोत लेशा निकालने का ध्रुव भागार हो गया, क्योंकि उससे थोड़ी कम आएगी। अब हमें नील का निकालना है, तो जो कापोत का निकला ना भागार उसको फिर 9 से भाग दे दो और फिर ध्रुव में जोड़ दो, तो जो नया भागार आ जाएगा। तो ये बात तो हो गई आपकी नील की आ गई। ये 2 में तो क्या था कि 1/3 से कम था। एक अपना आया था 96, दूसरा आया था अपना 88, लेकिन कृष्ण रेशा का अधिक है। तो कहते हैं कि जो पहली बार तुमने ध्रुव को आवली के असंख्यात भाग 9 से भाग दिया था ना, उसको जोड़ा था, अब घटा दो, अब घटा दो तो कम आ गया, तो वो कितना आ जाएगा? 116 आ जाएगा। तो अपन ने माना था ना 116 माना था ना अपन ने, 116 और 96 आ गया। देखो गणित समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, गणित करने का विधान समझ में आ जाए वो बहुत बड़ी बात है। पंचम काल में मोक्ष जाए नहीं जाए बात नहीं, लेकिन मोक्ष जाने की विधि समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। पंचम काल में मोक्ष नहीं आएंगे पता तो है, तो उसकी चिंता मत करना कि मोक्ष जा सकते, मोक्ष जा सकते, मोक्ष जा सकते, मोक्ष। अरे पंचम काल में मोक्ष जाने की विधि तो आ जाती नहीं आ जाती है। हाँ जी। तो तीसरी पुस्तक समझ में नहीं आए, तीसरी पुस्तक समझ में नहीं आए, ये नहीं करना। तीसरी पुस्तक समझने की विधि आ जानी चाहिए। जब पुस्तक हमारे सामने हो तो हम ये निकाल कर सकते हैं। अब जो मैंने बताया ना बिल्कुल वही है। आप ये ध्यान कि आवली का संख्यात भाग बोलेंगे, उसका मतलब 9 से भाग दिया, उसको जोड़ा, नया भागार आया, उस भागार जो आया कापोत का उसको फिर दूसरे भाग दिया, फिर ऐड किया, वो नया भागार तैयार हो गया। इस तरह से बताएंगे। पूरा आप पढ़िए। कौन पढ़ रहे थे? हाँ पढ़िए। पूर्वोक्त भागार को अभ्यासित करके और उसका त्रिगुणित ध्रुव भागार में भाग देने पर जो लब्ध आवे उसे उसी त्रिगुणित ध्रुव राशि में मिला देने पर नील लेशा से युक्त जीवों की ध्रुव राशि होती है। पंडित जी अभ्यधिक माने क्या होता है? अधिक करना। अधिक अपन ने उसको क्या ना दो प्लस 2/9 आवली का संख्यात भाग मिलाकर जो लिखा था उससे अधिक कर लेना उसको। अभ्यधिक का ये शब्द पहले भी आ चुका अपने वहां पर, कबर कषाय मार्गण में भी आया था, कषाय मार्गण में भी आया था। मतलब जैसे अपने अपना भागार क्या था 3 ध्रुव हो गया, वो 3 ध्रुव को अपन ने आवली के संख्यात 9 से भाग दिया, तो अपने को उसमें 3 ध्रुव में जोड़ा। अब जो आया वो क्या आया? 9/10, 10/9 3 ध्रुव आया। इसको फिर भाग करके 9 से भाग देकर 3 ध्रुव में जोड़ना, इसको बोलते हैं अभ्यधिक। मतलब उसको आवली के असंख्यात भाग से भाग देना और 3 ध्रुव में जोड़ना, इसको बोलते हैं अभ्यधिक करना, मतलब अधिक करना। इसे चलो आगे बढ़िए। इसे अवली के असंख्यात भाग से भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसे उसी में से घटा देने पर कृष्ण लेशा से युक्त जीवों की ध्रुव राशि होती है। हाँ। कापोत लेशा से युक्त और नील लेशा से युक्त प्रत्येक जीव राशि सर्व जीव राशि के कुछ कम तीसरे भाग प्रमाण है तथा कृष्ण लेशा से युक्त जीव राशि। अब देखो ये आप पढ़ रहे हैं ना कस्तूरी जी, आप जो पढ़ रहे कस्तूरी जी, हमारे अशोका जी की क्या स्टाइल है, माना कि 3 है तो उसके जो है 96, जो अपने उदाहरण दिए ना
वो यहाँ पर बोलते जाने का है अपने को, तो याद आता रहेगा। ये अशोका जी ने पिकअप कर लिया था, क्यों बोलेंगे, क्यों माना कि 300 है तो ये राशि कितनी आ जाएगी, 86 आ जाएगी, 88 आ जाएगी, तो अपने को याद रहने लगने वाला। उन्होंने यही बताया कि नील और कापोत की तीन मतलब तीसरे भाग से कम है और कृष्ण की तीसरे भाग से अधिक है। चलिए आगे बढ़िए कस्तूरी जी, बहुत अच्छा। उक्त 3 लेशाओं से युक्त गुणस्थान प्रतिपन्न जीवों के अव्वहार काल का कथन आगे करेंगे। चलिए हाँ आगे बोलिए, सूत्र पढ़ना आगे का, आगे का गाथा ये है, सूत्र हाँ पढ़िए। तेवु लेस्सेसु मिच्छा इट्टी तव्वपमानेन केवडिया जोईसिय देवेहि सादिरेयम। चलिए अब आगे उषा दोषी पढ़िए, पढ़ सकते हैं? दिखती 3 लेशा या दिखता नहीं होगा? नहीं, तेजो लेशा वाले। हाँ पढ़िए। तेजो लेशा वाले जीव में मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं? ज्योतिषी देवों से कुछ अधिक है। हाँ चलिए रुकिए अभी आप। हाँ अब क्या किया इन्होंने, 3 अशुभ लेशा को पहले समझा देता हूं तक फिर पढ़ने में अपने को आसानी रहे। 3 लेशा वाले जीवों का निकाल लिया, अब ये आया शुभ लेशा में आ गया। शुभ लेशा में इन्होंने पहले किसको ले लिया, तेज लेशा को अलग लेंगे, पद्म लेशा को अलग लेंगे और तेज और शुक्ल लेशा वाले को अलग लेंगे, ठीक है, नहीं लेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले तेज लेशा मैंने पीत लेशा वालों को लिया। तो पीत लेशा मैं बंद कर देता हूँ, उनका ही जिन्होंने पढ़ा था ना उनका ही था, इसलिए बंद कराया। अब अपने को निकालना है और आचार्य ने क्या बता दिया, प्रमाण क्या बताया प्रीति जी, सूत्र में क्या बताया, किससे अधिक है? ज्योतिषी देवों से अधिक है। किससे अधिक है? देवों से अधिक बताया, ज्योतिषी देवों से अधिक बताया। क्या बताया सूत्र में, देखो। ज्योतिष देवों से अधिक है। ज्योतिषी देवों से अधिक है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? ज्योतिषी देवों की संख्या सबसे ज्यादा है। हाँ ये सबका डिस्टर्बेंस आ रहा है। ये उषा जी का है। अच्छा क्या है, ठीक है। तो देखो ऐसा है, मैं फिर बंद कर देता हूं। हमें निकालना है पीत लेशा वाले, किसकी आवाज आ रही है? ये मंजुला जी का आ रहा है। मंजुला जी अभी भी आपका आ रहा है। आंटी का म्यूट होके भी आवाज क्यों आ रहा है आज, क्या मालूम? म्यूट हाँ, उनका म्यूट होके भी आ रहा है उनका। हाँ तो खुला हुआ है, म्यूट नहीं है। अच्छा ठीक है, तो हमको निकालनी है पीत लेशा वालों में उनके ज्योतिषी देवों के समान का है। तो हमें देखना है कि पीत लेशा कहाँ पाई जाएगी। सोचो पहले आराम से। नरक गति में तो अशुभ लेशा होती है उषा दोषी, वहां तो कृष्ण नील कापो 3 लेशा होगी, तो नरक गति की तो बात ही नहीं है। तो अब पीत लेशा की बात कर रहे हैं तो तिरंज गति में लेना पड़ेगा, मनुष्य गति में लेना पड़ेगा और देव गति में लेना पड़ेगा। अब मनुष्य को यहाँ पर तो नेग्लेक्ट कर देते कि मनुष्य की संख्या संख्यात में और हमें निकालनी है, तो तुम्हारी क्या बात करें, माइनॉरिटी में, उनकी तो बात ही नहीं करनी है। अब रहा अपने पास में तिरंज रह गए और देवता लोग रह गए। अब अपने को पीत लेशा में मिथ्या दृष्टि जीव की बात करनी है, तो हमारे पास कौन सी बची? तिर्यंच और देव। तिर्यंच और देव में मतलब पंचेंद्रिय को लेना पड़े, अगर अपन लेंगे ऊपर की लेंगे मिथ्या, तो ये ज्योतिषी देव की राशि प्रधानता हो जाएगी। किसकी प्रधानता हो जाएगी? ज्योतिषी देवों की राशि प्रधानता हो जाएगी। अब ज्योतिषी देवों की राशि प्रधानता कैसे हो जाती है कि देखो, ज्योतिषी देवों के अपर्याप्त काल में तो अशुभ लेशा होती है, क्योंकि अपने पता ना भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी जब मरण लेते हैं तो मिथ्यात्व में जन्म लेते हैं और उनकी अशुभ लेशा होती है, ठीक है ना। मरण अपर्याप्त अवस्था में, पर्याप्त अवस्था में उनके पीत लेशा हो जाती है। तो ये पीत लेशा और देवों में क्या होता है कि पर्याप्त अवस्था में जो लेशा होती है बदलती नहीं है जनरली, मतलब वहां पर बोला वहां नहीं बदलती है। थोड़े अपने सब रूल अलग पड़े हैं, लेकिन पीत लेशा उनके जीवन पर्यंत भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी के पीत लेशा रहेगी। और ये की बात सोधर्म ईशान देवों में भी आती है, क्योंकि सोधर्म ईशान में भी पीत लेशा बताई उन्होंने, है ना। पीत लेशा वहां तक भी रहती है, लेकिन जहां जहां पर पीत लेशा पाती है उसमें ज्योतिषी देव की ही प्रमाणता है और पर्याप्त राशि है। अब किसी का प्रश्न हो सकता है कि अपर्याप्त अवस्था भी तो होती है, तो कि अपर्याप्त अवस्था को यहाँ पर मुख्य नहीं करेंगे,
है ना। अपर्याप्त, यहाँ पर पर्याप्त, ज्योतिषी में पर्याप्त अवस्था में जितने ज्योतिषी हैं उनकी संख्या को ले लेंगे और साधिक करेंगे तो हमें पीत लेशा वाले जीवों की संख्या आ जाएगी। बाकी सब तो विशेष है, इतना समझ लेना चाहिए कि उन्होंने क्यों लिया, क्योंकि ज्योतिषी देव की सबसे अधिक है, उससे साधिक करने पर आ जाएंगे। पर्याप्त अवस्था में लेना है, अपर्याप्त अवस्था में ज्योतिषी देवों के भी क्या पाई जाएगी, अशुभ लेशा पाई जाएगी। चलो पढ़ना है अब आपको, कौन पढ़ेगा? हाँ, हमारे पढ़ेंगे हमारे डॉक्टर किरण जी शाह साहब, पढ़िए। अब देवगति की बात है तो डॉक्टर साहब ही पढ़ेंगे। चलिए, अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, पढ़िए डॉक्टर साहब। अब इस सूत्र का अर्थ करते हैं, पर्याप्त काल में सभी ज्योतिषी देव तेजोलेशा से युक्त होते हैं। पर्याप्त काल में सभी ज्योतिषी देव तेजोलेशा से युक्त होते हैं तथा अपर्याप्त काल में वे ही देव कृष्ण, नील और कापोत से युक्त होते हैं। वे अपर्याप्त ज्योतिषी जीव अपने पर्याप्त राशि के असंख्यात भाग मात्र होते हैं। वे अपर्याप्त ज्योतिषी जीव अपनी पर्याप्त राशि के असंख्यात भाग मात्र होते हैं। वाणव्यंतर देव भी पर्याप्त काल में तेजोलेश से युक्त होते हैं और वे वाणव्यंतर पर्याप्त जीव ज्योतिष विषयों के संख्यात भाग मात्र होते हैं। इन्हीं वाणव्यंतरों में अपर्याप्त जीव कृष्ण, नील और कापोट लेशा युक्त होते हैं और वे अपर्याप्त वाणांतर देव अपनी पर्याप्त राशि से संख्यात भाग मात्र होते हैं। मनुष्य और तिरंजों में भी तेजोलेशा से युक्त मिथ्या दृष्टि राशि जगत पत्र के असंख्यात भाग प्रमाण है, जो पद्मलेशा से युक्त तिरंज राशि से संख्यात गुणी है। इन तीनों राशियों को भुवनवासी और सौधर्म ईशान राशि के साथ एकत्रित कर देने पर यह राशि ज्योतिष देव से कुछ अधिक हो जाती है। अब इस राशि के अव्यवहार काल का कथन करते हैं। रुकेंगे, अभी तक इन्होंने बिना गणित के समझा दिया कि हमें निकालना है कि कितनी होते हैं पीत लेशा वाले मिथ्या दृष्टि, कितने होते हैं। तो उन्होंने बता दिया कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, कि सौधर्म ईशान में पाई जाती है, व्यंतरों में भी पाई जाती है, भुवनवासी में पाई जाती है। तो वहां के पीत लेशा वालों की सबकी संख्या निकाल कर ज्योतिषी देव में जोड़ देंगे तो हमें उसकी लेशा आ जाएगी। अब लेशा आ जाएगी, इसका अव्वार काल निकालना है। तो अव्वार काल कैसे निकालेंगे, कि देवों का अव्वार काल लेंगे, फिर ज्योतिषी देव का अव्वार काल बताएंगे, क्योंकि देवों की संख्या से ज्योतिषी देव की संख्या कुछ कम है, कुछ कम है। तो अव्वार काल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और जो देवों का जो अव्वार काल है, ज्योतिषी देवों का अव्वार काल है, उसमें जो है इन सबको भी मिलाना है। तो वहां पर मिलाने के लिए कुछ अधिक करना है, तो उसके लिए अव्वार काल को कम करेंगे। तो अव्वार काल निकालने की विधि को बताते हैं। चलिए पढ़िए, मुकेश जी पढ़ सकते हैं, आपके पास पुस्तक है? अव्वार काल निकालिए जी। मुकेश जी सूरत से। हाँ हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। अब इस राशि के अव्यवहार काल का कथन करते हैं। वह इस प्रकार है, ज्योतिषी देवों के अव्यवहार काल में पत्रांगुल के संख्यात वे भाग प्रमाण को घटा देने पर तेजोलेशा से युक्त देव राशि का अव्यवहार काल होता है। उक्त तेजोलेशा से युक्त जीव राशि के अव्यवहार काल में से एक पत्रांगुल को ग्रहण करके और उसके संख्यात खंड करके एक खंड को घटाकर शेष बहुत खंडों को उसी अव्यवहार काल में मिला देने पर तेजोलेशा से युक्त मिथ्या जीव राशि का अव्यवहार काल होता है। शेष कथन ज्योतिषी देवों के कथन समान है। क्या किया उन्होंने? ज्योतिषी देवों के अव्यवहार काल को कम किया। समझा? 100 है तो उसमें से एक भाग निकाल लिया, 10 निकाल लिया। देखो ये भाषा को आप लोगों को समझना, मान ले ज्योतिष मान लो अव्यवहार काल इसमें सब आवली के वो प्रत्रांगुल उसमें आ रहा है सब, लेकिन हम लोग 100 है, उसमें एक भाग निकाल लिया, 10 निकाल लिया। अब 10 के फिर उन्होंने खंड किए, तो वो खंड में से 2 को तो मिला दिया और 8 को मिला दिया, 2 को छोड़ दिया। तो कितना हो गया कि वो 98 हो गया। 100 था तो 98 जो उसका अव्यवहार काल आ गया, मतलब थोड़ा सा कम। ज्योतिषी देव की संख्या से थोड़ा सा अव्यवहार काल हो गया तो संख्या बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ानी है? क्योंकि हमको व्यंतरवासी भवनवासी अव्यवहार काल थोड़ा सा कम करेंगे तो संख्या अधिक हो जाएगी। ठीक है ना? तो आचार्यों की पद्धति से हमने अव्यवहार काल को भी समझा। अब आगे का सूत्र का स्वाध्याय कौन करने जा रहा है? हाँ राजेश भैया पढ़ो, आगे का लो, सूत्र नंबर 166। नहीं, शासन नंबर 164 पढ़ना पड़ेगा बेटा। पढ़ो। शासन पौड़ी पौड़ी
याव संजदा संजदाति ओघम। हाँ चलिए, तेजोलेशा से युक्त जीव, तेजोलेशिया से युक्त जीव सासादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान से लेकर संयत असंयत गुण स्थान तक प्रत्येक स्थान में भोग प्ररूपता के समान पल्योपम के असंख्यात में भाग। ये मतलब बहुत स्पष्ट हो चुका है, हर जगह पल्ले के असंख्यात में भाग है। अब शंकाकार यहाँ प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है? ओग असंय समदृष्टि जीव, ओग सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि जीव राशि और ओग सासादान सम्यक दृष्टि राशि छह लेशाओं में स्थित है। अतः उनके साथ केवल तेजोलेशा में स्थित असंयत सम्यक दृष्टि राशि, सम्यक मिथ्या दृष्टि राशि और सासादान सम्यक दृष्टि राशि समान कैसे हो सकती है? ये हमेशा का उसका प्रश्न है कि वहां पर तो छह लेशा पाई जाती है, आप एक राशि को ओग के समान क्यों कह रहे हैं? आचार्य वही बोलने वाले कि नहीं, पल्योपम के असंख्यात भाग्यत्व की अपेक्षा उनमें कोई भी अंतर नहीं है, समानता देखकर हमने ये कथन किया है। राजेश भैया आगे का सूत्र पढ़िए, तेजोलेशा का 165 हाँ जी। सूत्र। हाँ, अपमत अपमत संजदा दप प्रमाणेण केवड़िया संखेजा। आचार्य ने छठे गुणस्थान और सातवें गुणस्थान, क्योंकि यहां तक छठे से सातवें गुणस्थान तक तीनों शुभ लेशाएं पाई जाती है, तो हमें पता है उसकी संख्या कितनी की संख्यात है, वही उन्होंने बता दिया। उक्त दो गुणस्थान यानी छठा गुणस्थान और सातवां गुणस्थान, यद्यपि वहां पर पद्मलेशा वाले और शुक्लेशा वाले जीव भी हैं, लेकिन वो पूर्ण नहीं होती है, लेकिन वो भी संख्या तो फिर भी संख्यात ही है, इसलिए उन्होंने संख्यात पद को बता दिया। आगे का सूत्र पढ़ो राजेश भैया, 166। हाँ जी। दप प्रमाणेण केवड़िया शरणे पंचेन्द्रिय तिरिक्ख जोड़ीडम संखेज दीभा। हाँ, अब बात आ गई पद्मलेशा की बात आ गई। देखिए तेज लेशा में उन्होंने किसको मुख्य किया था? ये देखो सूत्र पढ़ लिया आपने। पद्मलेशा में मिथ्यादृष्टि जीव द्रव प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं? तो उन्होंने आचार्य ने क्या बोला? संगी पंचेंद्रिय तिरंच योनिनी मति के समान के बताया। जैसे वहां पर पहले ज्योतिषी देव का नाम लिया था, यहाँ पर उन्होंने किसका नाम ले लिया? तिरंच योनिनी का अंतर लिया। क्यों लिया? कि अब पद्मलेशा पाई किसको जाएगी? नारकियों को तो पाई नहीं जाएगी। देवों में भी भुवनवासी को नहीं, व्यंतर को नहीं, ज्योतिषी को नहीं, सोधर्म को नहीं, ऐसा आगे ऊपर जाके पाई जाएगी, ऊपर के स्वर्ग में। और मैं पता ऊपर के देवों की संख्या बहुत कम है, जो संख्या थी वो ज्योतिषी देवों में ही थी, तो वो पद्मलेशा वाले वहां पर मुख्य नहीं हुए। मनुष्यों को हम कैसे लें? वो तो है ही संख्यात है, तो मिले तिरंच भाई के तिरंच गति में जो है वो पद्मलेशा वाले। अब तिरंचों में भी योनिनी मति को लिया है और योनिनी मति के उसके भाव को लिया। जैसे वहां पर किससे आधार बनाया था? ज्योतिषी देव को। क्यों बनाया था? कि ज्योतिषी देव, व्यंतर क्यों नहीं लिया था? कि व्यंतर कम है। दूसरी बात क्या कि भवनवासी और व्यंतरों में आयु 10,000 वर्ष की थी और इनकी आयु तो बहुत बड़ी, ज्योतिषी देव का तो मतलब जगन्य आयु पल्ले का 8वां भाग है। तो यहाँ पर हमें पद्मलेशा में निकालना था, तो पद्मलेशा वाले जीव अधिक कहाँ पाए जाएंगे उसकी बात करेंगे और उससे करेंगे, उससे कुछ शादी कर देंगे। तो तिरंचु में जितने पद्मलेशा वाले हैं उसमें किसको जोड़ देंगे? उसमें मनुष्य गति के पद्मलेशा वालों को जोड़ देंगे। कहां से होंगे? क्योंकि सभी होंगे। पहले गुण पाई जाती है भाई, पद्मलेशा तो पाई जाती है, 6 लेशा तो 4थे गुण स्थान तक पाई जाती है और 7वें गुण स्थान तक 3 शुभ लेशा पाई जाती है। तो मनुष्यों की संख्या को जोड़ देंगे, उसमें देव की संख्या को जोड़ देंगे, ऊपर वाले देवों की संख्या को जोड़ देंगे और कहते हैं कि वो लेशा के प्रमाण आ जाए। तरीका समझ में आए ना? आचार्यों को निकालना है कि पद्मलेशा कौन सी लेशा है? अंजना शुभ लेशा, अशुभ लेशा नहीं है। कृष्ण नील कापोत अशुभ लेशा है, पीत पद्म शुक्ला शुभ लेशा है। अब शुभ लेशा में हमें जीवों की संख्या को निकालना है, तो जीवों की संख्या कैसे निकालेंगे? जैसे पूछें कि हिंदुस्तान में संतरा कहां पर होता है? कि नागपुर से कुछ अधिक, क्योंकि नागपुर से ज्यादा संतरा मिलता है, तो बता देंगे नागपुर से ज्यादा सबसे ज्यादा संतरा होता है। मतलब जहां जो जीव सबसे अधिक होती है और बाकी कम जगह पाई जाती है उसको बता देते हैं। तो तिरंचों को उन्होंने लिया। तिरंचों को क्यों लिया? कि देवताओं में पद्मलेशा वाले होते हैं, असंख्यात हैं, लेकिन फिर भी कम है। देवताओं में असंख्यात है लेकिन कम है। मनुष्यों में तो संख्यात, उनकी तो बात ही क्या करें, वो तो संख्यात ही है, उनकी तो बात नहीं कर सकते हम, ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर उन्होंने लिया। उसी बात को अपन पढ़ते हैं और आगे का सूत्र पढ़िए राजेश भैया। यह सूत्र सुगम है। अब पद्मलेशा से युक्त मिथ्यादृष्टि जीव राशि के अवहार काल का कथन करते हैं। पंचेंद्रिय त्रियंच यौनमतियों के अवहार काल को संख्यात से गुणित करने पर संगी पंचेंद्रिय त्रियंच यौनमतियों का अवहार काल होता है।
इसे संख्यात से गुणित करने पर संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच तेजोलेशा वाले मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल होता है। इसे संख्यात से गुणित करने पर पद्मलेशा वाले मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल होता है। हाँ, मुग्धा जी को ध्यान दिला रहा हूँ। मुग्धा जी, कस्तूरी जी, आप कस्तूरी जी, मुग्धा जी, देखो ये ध्यान देना। पंचेंद्रिय तिरंज योनि ने लिया और फिर लिया संगी पंचेंद्रिय तिरंज योनि ने लिया। मतलब पहले पंचेंद्रिय में संगी और असंगी, इसका मतलब वेद मार्गणा से पंचेंद्रिय असंगी में भी स्त्री वेद बताया है यहाँ पर। आप ध्यान देना, मैंने आपको, आप लोग थोड़ा, उषा जी आप भी ध्यान देना थोड़ा। मतलब यहाँ पर पंचेंद्रिय असंगी में है ना, गुणस्थान पहला हो, समूर्छन हो बात है, लेकिन वहां पर भी तीनों वेद बताए। पंचेंद्रिय संगी में तीनों वेद बताए। पहले उन्होंने अवार काल किसका लिया कस्तूरी जी? पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी, और फिर उसको छोटा किया तो किसका बनाया? पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी संगी का बनाया। ठीक है ना, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में वहां पर भी अशुभ लेशा है, मिथ्या दृष्टि है, तो इन्होंने पर्याप्त अवस्था में लिया, संगी को लिया है, असंगी को नहीं लिया। आगे चलेंगे, चलो। हाँ, ये देखो, संगी पंचेंद्रिय योनिनी को लिया, उसको बड़ा कर दिया, संख्या से गुणित करने पर संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच तेजोलेशा मिथ्या दृष्टि का अवार काल आता है। इसे संख्या से गुणित करने पर पद्मलेशा से मिथ्या दृष्टि जीवों का अवार काल आता है। सबका अवार काल उन्होंने निकालकर बता दिया उन्होंने। वहां पर क्यों किया, बड़ा क्यों किया? क्योंकि वहां पर सभी लेशा पाई जाती है ना। पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी में केवल एक लेशा नहीं है, पांचवें गुणस्थान में तीनों शुभ लेशा है। अपने को निकालना पद्मलेशा का निकालना, किसका निकालना है? पद्मलेशा का निकालना। तो तीन लेशा का अवार काल से एक लेशा का अवार काल, जब अपन ने बोला कि पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी संगी का अवार काल है, तो तीन लेशा का है अवार काल वो, और हमें एक का निकालना, तो एक की संख्या कम होगी तो अवार काल को बड़ा करना पड़ेगा, तो संख्या से गुणित कर दिया। ये गुणाकार संख्यात है, असंख्यात है, आवली का संख्यात है, भाग है, ये तो अवधि ज्ञान का विषय, केवल ज्ञान का विषय है। मैं तो पढ़कर ही बता सकता हूँ। सिर्फ रीति समझना है कि अवार काल में गुणा क्यों किया, भाग क्यों किया, कहां पर करते, वो समझना है। यहाँ समझना है कि आचार्य ने कहां से किया। पंचेंद्रिय तिर्यंच संगी का लिया, उसमें तीनों लेशे को पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी का लिया है, तो उसमें पांचवा गुणस्थान तो नहीं लिया है, तो सभी लेशा आ जाएंगी, क्योंकि गुणस्थान सभी लिया ना, पांचवा ले तब भी तीन शुभ लेशा होंगी, लेकिन नहीं होंगे तो बाकी सब लेशा होंगी, और हमें निकालना कल पद्म लेशा का निकालना है, इसलिए अवार काल को बड़ा किया। बस इतना यहाँ पर बात है। चलिए आगे चलिए। हाँ जी, चलो राजेश भैया, सूत्र नंबर आगे। सासड़ सम्माय टिप पहुड़ी जाओ संजदा संजदा ति ओघम। इस सूत्र का अर्थ सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि सारा ओग प्रपणा के समान है, बताते आ रहे हैं। दूसरे गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान, इन सबका ओग प्रपणा के समान है। सूत्र नंबर 116 आगे का पढ़ना है। अमत अपमत संजदा दप प्रमाणेण केवड़िया संखेचा। 168 हो। पढ़िए, पढ़ो। पद्मलेशा वाले प्रमत्त संयत जीव और अप्रमत्त संयत जीव दब्र प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं? संख्यात हैं। हाँ, तीनों लेशा पाई जाती है, लेकिन संख्यात है। पढ़ो, पद्मलेशा वाले पढ़ो। पद्मलेशा वाले प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत जीव तेजोलेशा वाले प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत जीवों के संख्यात में भाग प्रमाण होते हैं, क्योंकि पद्मलेशा से युक्त प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत गुणस्थान को प्राप्त हुए जीव प्रचुर नहीं होते हैं। ठीक है, अब रुकते हैं। आगे का सूत्र थोड़ा बड़ा है ना, कल इसको लेंगे। शुक्ल लेशा का कल लेंगे। हाँ जी, थोड़ा सूत्र बड़ा है ना, अब रुकते, समय हो चुका अपना। हाँ जी, जो 167 सूत्र में आपने बताया, ये पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनियों के अभार काल को संख्या से गुणित करने पर, तो यहाँ पे आपने असंगी बताया, ये असंगी को पद्मलेशा होगी? नहीं 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 नहीं, मैं ये बता रहा हूँ असंगी को तो नहीं होगी, लेकिन छह लेशा की बात करें ना अपनी, पद्मलेशा निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इनके तो छह लेशा, जो मिथ्या दृष्टि है ना वहां पर, उनके तो होगी। चूंकि मैं पद्मलेशा का निकालना, इसलिए आगे चलकर उनका अवार काल निकाला, और उसको क्या किया अपन ने? उसको अवार काल को गुणा किया, बड़ा किया, ताकि उनकी संख्या निकल जाए। हमें निकालना है पद्मलेशा वाले का। एक ध्यान रखना कि पहले ये मतलब जो है ना, सभी की संख्या निकाल रहे हैं, उसमें से जो पद्मलेशा वाले नहीं, उनकी संख्या निकालने के लिए अवार काल बड़ा किया। पहले सामान्य निकाला है, ये जो बात कर रहे हैं सामान्य अवार काल निकाला।
सामान्य में से संख्या निकाल करके तब निकालना है पद्मलेशा वालों का। हाँ, तब उसका निकाला। जिस गुणस्थान में जो लेशा जितनी पाई जाती है, उन सब लेशाओं को जिस जिस समास में जो पाई जाती है, अब नीचे तो अपन लेते हैं कि अशुभ लेशा ही पाई जाती है, जहां पर जो अशुभ अशुभ, लेकिन जहां जहां पर भी शुभ लेशा पाई जाती है, लेकिन जीवों की संख्या में अभी इस योनिमति में लिखा तो कृष्ण लेशा वाले भी है, नील लेशा वाले भी है, सभी है, क्यों सामान्य ले रहे ना, अभी लेशा का भेद नहीं किया, अभी उन्होंने किया है वो गति मार्गणा का भेद किया, मतलब वहां से लेकर चल रहे हैं, तिरंज गति मार्गणा का जो भेद है ना, उसको लेकर वहां के अवार काल से लेकर उसमें से बाकी लेशाओं के जीव को घटाने के लिए उन्होंने अवार काल को बड़ा किया। सब मिथ्या दृष्टि का ही निकाल रहे हैं इसमें भी, पद्मलेशा में भी मिथ्या दृष्टि जो तिर्यंज योनि है उन्हीं का भार काल निकालना है। सासादान के आगे तो बराबर वही निकाल देता है ना, वो तो पल्ले के असंख्यात है, मिथ्या दृष्टि में ही आएगा, है ना, क्योंकि असंख्यात में ले रहे हैं इसलिए उसको, है ना। चलिए, जिनवाणी स्तुति प्रीति जी। हाँ, जिनवाणी स्तुति राजेश भैया। जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मद गिरी, श्री विमल धारा से श्रुत आनंद हम से भरी, समता प्रवाह भावती प्रागानि विकल्प तोल के, हाँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निधि में जोरी के। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नो सदा दोतेत हूँ धो। तेज वाणी वार्ती तुझ पूजन जोरी, जो तेरी शरणा गए सो पावे सचैन। नौवाड़ ओकार मंत्र। ओम ताड़म न ओ सिद्धाड़म न ओ आर्याड़म न ओ वज्राड़म न ओ लोय सब शाउड़म। ओम ताड़म न ओ सिद्धाड़म न ओ आर्याड़म न ओ वज्राड़म न ओ लोय सब शाउड़म। नमो ताड़म न ओ सिद्धाड़म न ओ आर्याड़म न ओ वज्राड़म न ओ लोय सब शाउड़म। नमो ताड़म न ओ सिद्धाड़म न ओ आर्याड़म न ओ वज्राड़म न ओ लोय सब शाउड़म। नमो ताड़म न ओ सिद्धाड़म न ओ आर्याड़म न ओ वज्राड़म न ओ लोय सब शाउड़म। नमो ताड़म न ओ सिद्धाड़म न ओ आर्याड़म न ओ वज्राड़म न ओ लोय सब शाउड़म। नमो ताड़म न ओ सिद्धाड़म न ओ आर्याड़म न ओ वज्राड़म न ओ लोय सब शाउड़म। नमो ताड़म न ओ सिद्धाड़म न ओ आर्याड़म न ओ वज्राड़म न ओ लोय शाउड़म। नमो ताड़म न ओ सिद्धाड़म न ओ आर्याड़म न ओ वज्राड़म न ओ लोय सब शाउड़म। सर्वज्ञ वीतरागी देवताओं की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज की कक्षा भी भेज देना भाई साहब, अंकल जिनवाणी स्तुति करेंगे। मैं करूंगा कल। हाँ, कल आपका ही नाम ले रही। हाँ, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रीति जी क्लास भेज देना, उनको बांसवाड़ा वालों का नंबर जुड़वा देना, चंदू भाई जी का। काय के लिए? चंदू भाई जी का नंबर जुड़वा देना, ऐड करा देना इसमें। हुआ नहीं ऐड। और एक जो है क्लास भेज देना जरूर। हाँ, 16 तारीख की भी आई नहीं है क्लास। और दीपम जी को बोलती हूँ मैं। 16 तारीख की भी और आज की भी। जय